बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम साले ऐसा लगता है मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ। आ जाइए। कहाँ के हैं आप? हैं? अरे कहाँ के हो? हम सर एमपी में कहाँ से? पन्ना जी से। आइए बैठिए। उनको आतिश सर को बोलना मैं 15-20 मिनट में छोड़ रहा हूँ बस। ठीक है? ये पूरी क्लास नहीं, काम अपन बहुत बिजी हैं। बहुत दिन से तुम लोग बुला रहे थे पर तुम्हारी क्लास शायद 12 बजे छूट जाती है। तो मैं क्या है, मेरी भी उधर से 12 बजे छूटती है। यार बुढ़ापा आ गया मेरा। दौड़ता हुआ आया मैं। ऐसे मत देखो, अभी सिर्फ 38 साल उम्र है मेरी। क्या कहते हो यार? पानी 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 पिला। अरे है, इधर है। चलिए आ जाइए। हैं? सुनिए, अपने पास 15-20 मिनट है। काम की बात करते हैं, है ना? रिकॉर्डिंग करो तो कर लो, नहीं तो ठीक है। ये जो कई लोग कर रहे हैं इसलिए ठीक है, पर बात सुनने पे अपने को ध्यान देना है ना? मेरे को सुना ही सुना आप लोगों ने? मतलब नहीं, मेरे लेक्चर्स वो वीडियोस नहीं देखे कभी भी? देखेंगे देखे? साले बोल मत देना, घूसा मार दूंगा। ऐसा नहीं। खैर अब मेरे लेक्चर देखिए, अच्छी बात है। अब सुनो, काम की बात सुन लो। है? नहीं, हिंदी वाली पे मेरे लेक्चर है कि नहीं है? तो एक हिंदी वाले उस ऐप पे मेरे लेक्चर नहीं है क्या? तुम लोगों को इंग्लिश लेक्चर की एक्सेस है कि नहीं है? होगी होगी होगी। होगी, बिल्कुल होगी। नहीं है तो उनको बोल, वहां पे जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इंग्लिश वाले भी सारे लेक्चर की एक्सेस होगी पूरी। सिर्फ अपने बाहर के हिंदी वाले नहीं, मोशन के बस। उनको बोल दे याद करके कि तुम्हारे पास एक्सेस नहीं है इंग्लिश मीडियम में। हाँ, तो आप लेक्चर मेरे पूरे देख सकते हो, मैं इंग्लिश वाले हैं, हालांकि उसमें से कोई खास बात तो मैं सब समझ में आएगा, वो कोई चिंता वाली बात नहीं। खैर मैं अब मिल जाएगा, टेंशन नहीं एकदम। कोई बात तो मेरे को बता सकते हो। चलो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास आपके पास मेरा नंबर है कि नहीं है? 9460566985 इज माई नंबर। सब लोग सेव करेंगे एनवी सर के नाम से, मेरा इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, एक ही नंबर है। ये नंबर सेव कर लीजिए, इस पे फोन मत करिएगा, मैं उठाता नहीं हूं। पर आप मुझे मैसेज, बाकी तो बहुत सारे मैसेज भी व्हाट्सएप मत करिएगा। व्हाट्सएप 5,000 से ऊपर रोज आते हैं मेरे पास, तो मैं सारे पढ़, कुछ बात जिनाइन बात है तो आपको क्या करना है, मेरे को टेक्स्ट। क्या करना है? टेक्स्ट। और लड़कियों को मैं एक नंबर और दे रहा हूं, वो मेरी बीबी का है। अरे वो मेरी बीबी का है भाई, वो डॉक्टर है। आपको कोई तकलीफ हो आप उससे बात कर सकते हैं, तुम्हें नहीं दूंगा साले, तुम्हारी शक्लें खराब है। और मेरे तो एक ही बीवी है। ठीक है, ये मेरी बीवी का नंबर है। आपको कोई तकलीफ हो, लड़कियों को, लड़कियां आपस में पास ऑन कर ले, डॉक्टर स्वाति के नाम सेव करें। इफ यू विल फील एनी प्रॉब्लम, जो आपको लगता है कि आप मेल टीचर से नहीं कह सकते, तो अपन उससे कह सकते हैं, तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ। तो आप लड़कियां जो है उनको बोल सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी नहीं है, आराम से, कोई टेंशन नहीं एकदम। बस इनके ना वो चालू करा देना साहिल सर, इनमें ना शायद इंग्लिश के लेक्चर नहीं है इनके पास। इनको सबको, जो इंग्लिश वालों को एक्सेस है ना, इंग्लिश वालों को हिंदी का एक्सेस नहीं होगा, इंग्लिश का सब एक्सेस होगा। मतलब इनमें इनमें जो अपन जो वो 70,000 रुपए का कोर्स देते हैं ऐप पे, वो इंग्लिश वालों का अलग होता है, हिंदी वालों का अलग होता है। तो हिंदी वालों को इंग्लिश का भी एक्सेस होगा और हिंदी का भी होगा, दोनों। क्लियर है? मिल जाएगा आपको। अगर अगले 5 दिन में नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है? बाकी वैसे मिल जाएगा, ठीक है? तो एक नंबर और दे रहा हूं मैं आपको, ये मेरी बीबी का नंबर है, ये मैं बोर्ड पे लिखने वाला। सब लोग सेव कर लेंगे, लड़कियां डॉक्टर स्वाति के नाम से। अगर कोई तकलीफ आए इसको बोलिए, अगर आपकी तकलीफ ना सुने तो मेरे पास मत आइएगा, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलिए आई। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो अपने पास 10-15 मिनट है, मैं आपको सही बताऊं तो एज ए मोटिवेटर या एज ए टीचर आपने मेरे लेक्चर देखे भी होंगे, मेरे को सुना भी होगा, है ना? मैं सही बताऊं तो 20 मिनट ऐसा बोल सकता हूं तुम्हारे सामने कि तुम्हारी आंखों में खून उतर आए, कि तुम अगले 1 महीने तक पढ़ते रहो या, पर मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं। सुनिए सुनिए सुनिए,
आप अगले एक हफ्ते तक पढ़ सकते हो पूरे जोश और जुनून के साथ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ, है ना। बट रियलिटी बताऊं कि ऐसे ऐसे मोटिवेशन से सिलेक्शन नहीं होता है। दिस इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, दिस इज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 15 मिनट में सीरीज बात करूंगा, बाकी आपको मेरी खूब कॉमेडी वाले वीडियो देखने, जो देखना है क्लास में सब देखिए आप, डोंट वरी। बट आपको क्या देखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहली बात, कुछ बातें अपने दिमाग से हटा दें। अभी मैं आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूं। इन नेक्स्ट 15 से 20 मिनट में आई विल नॉट मोटिवेट यू, आई विल गिव यू टिप्स की हाउ यू विल गेट सिलेक्टेड। यस और नो? यस और नो? मोशन की ताकत है परसेंटेज सिलेक्शन। मैं आपको दावे से बोल सकता हूं कि संख्या बल में हम नंबर 1 नहीं होंगे, और परसेंटेज सिलेक्शन में हम नंबर 1 है, इसमें कोई शक वाली बात। उसके पीछे कारण है, क्योंकि मैं आपसे चाहता हूं कि आप स्ट्रेटेजी से पढ़िए। कैसे पढ़िए? अच्छा एक बात समझिए, एज ए इंडिविजुअल ध्यान समझिए, एज ए इंडिविजुअल आप, मैं आया, आपने मेरी ये खूब बड़ाई करी, आप सब कर रहे हो, बट द पॉइंट इज आपको फायदा तब होगा जब आप सेलेक्ट, वरना क्या फायदा, वरना कोई फायदा, बस रख दीजिए प्लीज, वरना कोई फायदा। अपने मन से पहली बात तो निकाल दीजिए कि मैं गरीब हूं, मैं हिंदी माध्यम से आता हूं, मेरा सिलेक्शन, ये आपको मिथ है। ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है, बल्कि आप संघर्ष में रह सकते हो। मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूं, हिंदी माध्यम के मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, लोअर मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं। अरे यस और नो? बहुत सारे बच्चे गुजरात महाराष्ट्र से मैं ऐसे देखता हूँ जो बिल्कुल पैम्पर्ड हैं, उनको कोटा की गर्मी सहन नहीं होती, वो बाहर का पानी पी ले उनका पेट खराब हो जाता है। तुम साला नल से कहीं से भी पानी पी लो, तुम्हारा पेट सही रहता है। अरे यस और नो? इस तरह का संघर्ष हमारे साथ, मैं भी आप ही की तरह परवरिश हुई है मेरी। पढ़ा मैं अंग्रेजी माध्यम में, वो एक अलग बात है, पर वो अंग्रेजी माध्यम में हमारा हमारा इंग्लिश का टीचर भी हिंदी में ही पढ़ाता था। सो दैट इज अ सेमी इंग्लिश मैडम, वो एक अलग एस्पेक्ट है। खैर उसको मतलब लैंग्वेज शुड नॉट बी बेरियर। आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप इंग्लिश में आपको नहीं बोलना आना चाहिए, आना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात। अब पर अभी बाद में कर लेंगे, वो एक बार सेलेक्ट हो गए तो। मुझे भी नहीं आता, डोंट वरी, मेरे को साला अंग्रेजी टूटी फूटी बोलनी आती थी, पर कॉलेज गया, सही बता रहा हूँ, अरे कौन बोल पाता, बहुत नॉर्मल उसमें स्कूल है तो बोल ही नहीं पाते थे। तो साला मेरे को जो रूममेट मिला वो साला त्रिवेंद्रपुरम का था, आईटी में। साला उसको जो है हिंदी आती नहीं थी, उसे हिंदी नहीं आती थी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। अब वो कुछ भी पूछे मैं बोलूं या है कि नहीं। बट धीरे धीरे वो अपने आप सब अपने आप डेवलप। पहली बात, हमारे इंडिया में सुन लीजिए, हमारे इंडिया में ऐसी हमारी मानसिकता है कि जिसको अंग्रेजी आती है वो इंटेलिजेंट है, ऐसा कोई रूल। पर अब सब लोग इस बात को समझने लगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ इंग्लिश नहीं सीखनी, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज जो हमें आनी। पर अभी हमारा यहाँ पे लक्ष्य इंग्लिश सीखना है कि सिलेक्शन लेना है? अरे आईटी पहुंच जाओगे तो अपने आप सीख जाओगे यार। आईटी पहुंच जाओगे तो थोड़ा एफर्ट तुम्हें ज्यादा डालना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात। मैं कह रहा हूं अभी लैंग्वेज को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अभी लैंग्वेज को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्या अंग्रेजी नहीं आती, क्या होगा, मैं आईटी में जाऊंगा तो क्या होगा, इससे कोई लेना देना। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हम आईटी तक पहुंचने चाहिए। अरे यस और नो? पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? अब आप अपनी इस मानसिकता को हटा दीजिए कि मैं गरीब हूं, मेरे गांव से कोई आज तक आईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ, मेरे परिवार में साला कोई इंजीनियर नहीं बना, मैं आईटी में कैसे जा सकता हूं। अगर मन में ऐसे विचार हैं, कई लोग ऐसे सोचने लगते हैं। एक बच्चा आया मेरे पास 2 साल पहले, बताता हूं मैं आपको, 2 साल पहले मेरे पास बच्चा आया, हिंदी माध्यम का ही, हिंदी माध्यम का बच्चा आया और मेरे से बोला कि सर मैंने तो ऐसा सुना है कि इंटेलिजेंस तो डीएनए में होती है। सही? अरे तुम हंसी, सही बता रहा हूं मैं आपको। उसका कोई भाई होंगे जिसने डीएनए उसको पढ़ा दिया कि जेनेटिक्स पढ़ाई होगी उनको, भगवान जाने क्या। तो मेरे पास आ गया कि सर इंटेलिजेंस तो डीएनए में होती है। सर मेरे तो पिताजी 5वीं पास है और मम्मी तो पढ़ी ही नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूं। अब अगर आप ऐसी मानसिकता पहले दिन से रख लोगे तो फिर आप सेलेक्ट। मैंने उसे समझाया, मैंने बोला आईटी पहुंचा, पर एनआईटी जलंधर में है, वो अच्छी जगह पहुंच गया। वही लड़का जो मेरे पास ये कह के आया था, एनआईटी जलंधर पहुंचा, वो उसके साथ 12,000 13,000 रैंक थी उसकी, बढ़िया एकदम। वही लड़का, मतलब अगर आपने ऐसी मानसिकता पाल लेना कि मैं हिंदी माध्यम से हूं, मैं जो है गरीब परिवार से आता हूं, मेरे तो परिवार में कोई नहीं पढ़ा, तो मैं कैसे सेलेक्ट हो जाऊंगा। अगर इन बेड़ियों से आप खुद को बांध के रखोगे तो फिर सेलेक्ट, मैं आपको आज बोल दूं, क्योंकि सिलेक्शन मोशन एजुकेशन नहीं करा सकता आपका। अगर कोई कोचिंग, मैं नहीं बोल रहा हम आपको बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, और देंगे, हमारा लक्ष्य है वो, और हमें पता है कि हमारी सफलता का रास्ता आपसे होकर गुजरता है। यस और नो? ये सच्चाई है। मैं बच्चों को 2 ही बात बोलता हूं हमेशा, कि आप पहले तो ये बात सोचिए कि जो आपके सामने बोल रहा है वो लॉजिकल है कि नहीं। अगर तू अंधभक्त के लिए बनने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल नहीं, लॉजिकली सुनिए। आप आईटीएन बनने वाले हो, बनने वाले नहीं बनने वाले? आईटी एनआईटी में जाओगे तो लॉजिक अपना काम करना। अब बैठे बैठे लॉजिक सुनिए कि यार जो आदमी सामने बोल रहा है, क्या उसको अनुभव है कि वो हमें गाइड कर सके? तो जवाब आएगा हाँ, यस और नो। मैं खुद आईआईटीएन हूं, आपके जितने पता नहीं कितने बच्चों को आईटी पहुंचा चुका हूं। अरे हाँ सर, अनुभव तो है भाई। अगर मैं आपको फुटबॉल का ज्ञान दूं तो वो समझदारी वाली बात, मैं आपको गिटार का ज्ञान दूं तो समझदारी वाली बात, पर कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, मैं वन ऑफ द बेस्ट आदमी हूं। यस और नो?
दूसरी बात ये सोचनी चाहिए, यार ये जो आदमी मुझे ज्ञान दे रहा है, ये आदमी के पास अनुभव तो है, पर इसके पास कोई ऐसा कारण तो नहीं है कि भाई ये हमें गलत सलाह दे। अब सोच, बल्कि तू अगर ध्यान से सोचेगा तो तुझे लगेगा यार इसके पास 1000 कारण है कि हमें सही सलाह दे। अरे यस और नो? तो जो सामने आदमी खड़ा है वो अनुभवी भी है और आपको सही सलाह भी देगा, क्योंकि मेरा स्वार्थ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। मेरा स्वार्थ क्यों? मैं भी 38 साल का हूं, जितना आपको जुनून है आगे जाने का, उतना मुझे भी जुनून है। मैं मध्यवर्गीय परिवार से आता हूं, जहां आज पहुंचा हूं वहां पे भी लोग नहीं सोच पाते थे, और मुझे पता है हम एजुकेशन में बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मैं जानता हूं। तो जोश और जुनून आज भी है, मेरे को भी आगे जाना है। अभी जहां मैं पहुंचा हूं, आज भी तुम्हें लग सकता है सर इसमें पहुंच गए, सर गाड़ी से आ रहे हैं, ड्राइवर से आ रहे हैं, हमने थोड़ी देखा था भाई साहब पहले कभी। तुम तो आके कोटा के बाहर आके कई लोग पढ़ भी रहे हो। अगर मैं कोटा का नहीं होता तो मैं बाहर जाके पढ़, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, मैं कोटा का था इसलिए पढ़ पाया। इसलिए अगर वो ये सोचता है कि आर्थिक स्थिति कमजोर है आपकी, बल्कि उसको ताकत बनाई है अपनी। मेरे को लगता है कि मैं आपको सही बताऊं, मैं ऐसी बात नॉर्मल बैच में नहीं बोलता हूं, पर तुम्हारे वाले बैच में बोलता हूं। एक्चुअली जब मैं आईआईटी में था तो ऐसा नहीं कि मेरे फादर मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो कोई ऐसी समस्या नहीं थी घर पे। पर जब मैं 11th 12th और 13th जब मैंने तैयारी करी, 11th 12th और 13th, पहले तो कई लोग जो सोच रहे हैं हमने 12th पास करके तैयारी करना गड़बड़ करा, ये बिल्कुल गलत बात है। ये अच्छा डिसीजन है आपका कि आपने 12th के बाद रिपीट करा। मैंने भी करी थी। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो 1 साल जीवन में आपको सबसे ज्यादा अच्छे पलों के रूप में याद रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात। क्या हमने 12th के बाद तैयारी करके कोई गलती करी है? नहीं। हमने डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि हम अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करना। जिन्होंने डिसीजन नहीं लिया वो समझदार नहीं है, वो हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। अरे यस और नो? मुझे बताइए, तुम्हें इस साल भी इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता था कि नहीं मिल सकता था? मिल सकता था कि नहीं मिल सकता था? तुम नहीं गए, तुम भी आराम से जा सकते थे। 4 साल तुम्हारे बहुत बढ़िया कटते, या तुम बीएससी एमएससी में चले जाते तो अभी तुम्हारे 3 साल 5 साल बहुत बढ़िया कटते। उसके बाद क्या होता वो अलग बात है, पर अभी 3-4 साल तो अच्छा कटते। जो तुम्हारे साथ वाले अभी चले गए होंगे, जिनकी रैंक नहीं आई हो फिर भी वो कॉलेजेस में चले गए हो, उनको भले आज मजा आ रहा हो, तुम्हें बताया मैंने ये लड़की देखी, मैंने ये करा, मैंने वो करा, हो सकता है तुम्हारा मन भटकाए हो कि मेरी तो गर्लफ्रेंड बन गई है। हो सकता है, इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर है ना। बट द पॉइंट इज, खैर मैं उस टॉपिक पे भी बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, पर ये आपकी उम्र का पड़ाव है, आपको सुंदर कन्या देख के कुछ कुछ होगा। नहीं हो रहा तो साले तू लड़का नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, मैं संत नहीं हूं कि आपसे संतों जैसी बातें करूंगा, शरीर क्यों है, आदमी रूपी चोला एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। रफ्तार में बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए चलाने से ज्यादा बात को सुनिएगा। 20 मिनट में आपको काम की बातें बोलूंगा, अनुभव बोलूंगा, यस और नो। पर ये समय अभी सुंदर कन्या को देख के भटकने का, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। आपको आईआईटी में पहुंचने के बाद जो आपको करना हो करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात। पर आपके सही बताऊं तो आपके इमोशंस की वैल्यू भी तभी होगी जब आपके पास डिग्री होगी। अभी क्या नाम है तेरा? पुनीत अपने घर जाए, पापा को बोले पापा प्यार हो गया, चाटा लगाएंगे पुनीत के पापा जोर से। अब सोचिए आईआईटी में पहुंच गया, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर में, इसकी नौकरी लग चुकी गूगल में 50 लाख रुपए की। अब ये पापा को जाके बोले पापा प्यार हो गया, ओके बेटा कौन है? ये रियल डिफरेंस है, ये रियल डिफरेंस है। इसके इमोशन आज भी वही है, तब भी वही होंगे। ये सच्चाई है जो मैंने आपको अभी बोला है, हंसी मजाक का विषय है। यस और नो? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। इफ यू रियली वांट कि लोग आपकी भावनाओं की कद्र करें। अरे मैं आपको बताता हूँ, ये बताऊँ सिंपल, मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मान लीजिए भी एक दिन मैं कहीं ऐसे जा रहा था, तो प्याऊ नहीं होती, तो सुनो सही, तो मैं छोटी बात कर रहा हूँ, अपने साथ ही हुआ जो बता रहा हूँ आपको। अब प्याऊ में तो मैं बचपन से पानी पी रहा हूँ, प्यास लगती है प्याऊ पे पानी पी लेते हैं, उसमें कौन सी खास बात है। अब मैं प्याऊ पे पानी पी रहा, 4 आदमी खड़े उधर दूर, हमें पता है एनवी सर है, देखो कितने अच्छे आदमी यार, देखो नॉर्मल आदमी तेरे पानी पी रहे हैं, उनके लिए वही बड़ी बात है। अब हम तो बचपन से पी रहे हैं, पर बचपन से तो किसी ने नहीं बोला। अरे यस और नो? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपके इमोशंस की कद्र तब होगी जब आप कुछ, क्या आप चाहते हो आपके इमोशंस की कद्र हो? क्या लोग आपको सुने? वो तब होगी जब आपके पास ज्ञान होगा। क्या होगा? ज्ञान। अमिताभ बच्चन को 4 मिनट का वीडियो सुनना, इसलिए अच्छे लोगों को बात सुननी चाहिए, अच्छे लोगों की बात। अमिताभ बच्चन का इतना बढ़िया वीडियो 4 मिनट का शिक्षा के ऊपर, उन्होंने बोला इतने प्यारे शब्दों में कि आपके पास पैसा हो छीना जा सकता है, गोल्ड हो चुराया जा सकता है, पर ज्ञान ऐसी चीज है जो आपसे चुराई, और ज्ञान वो चीज है जो आपको सम्मान दिलाएगा। दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? क्या आज वो साल उस ज्ञान को लेने का बेस्ट टाइम है? अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है, 110% है कि भैया हाँ, अपने को आज अपने पास ज्ञान लेने की समय है। इसलिए पुनीत को अपने इमोशंस की अगर वैल्यू करानी तो अपने पास डिग्री होनी,
अभी मैं कह रहा हूं आपको, आप उम्र के इस पड़ाव पे सबके साथ हुआ था, हमारे साथ भी हुआ था, आपके पिताजी के साथ भी हुआ था, सबके साथ हुआ था। नॉर्मल प्रोसीजर है यार, इट्स नॉर्मल साइंस, इसमें कोई हंसने वाली बात थोड़ी, मतलब कोई नॉर्मल है, नहीं हो रहा है तो आप साले नॉर्मल हो। बट द पॉइंट इज, क्या अभी हमारा मन भटका सकता है? चाहे लड़की हो चाहे, तीन चीजों से दूर रहना है। अपोजिट जेंडर, किससे? अब अभी अभी फिर मैं हंसी मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 15 मिनट आपको मोटिवेट करने नहीं आया, हंसाने भी नहीं आया हूं, काम की बातें बोल रहा हूँ जिससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। तीन चीजें कोटा में आके नहीं करनी। अपोजिट जेंडर से दोस्ती, मैं तो कह रहा हूं अगर तुम्हारे कोई दोस्त हो भी सही तो उसको बोल दो 1 साल बाद मिलेंगे। वैसे तुम्हारी शक्लें देख के लग नहीं रहा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी, बट स्टिल स्टिल अगर बाय द वे किसी लड़की से कोई गलती हो गई हो तो आपको क्या बोलना है? मैं बातें हंसी मजाक में बोलूंगा पर सारी काम की बोलूंगा। अरे यस और नो? कहने का तरीका डिफरेंट और ऐसा हो सकता है जो आपको लाइट लगे पर बातें सारी काम की होगी। यस और नो? मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अनुशासित हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हंसना नहीं जानता हूं। अगर अपने काम को शिद्दत से करना है तो उसको 15 घंटे अगर काम को शिद्दत से करना है। अगर मुझे आपसे मिलकर खुशी नहीं मिल रही तो मैं ये काम 15 घंटे कर, अगर मुझे खुशी मिल रही है तभी मैं काम 15 घंटे कर सकता हूं। तो आई एंजॉय माई वर्क। ऐसे ही आपको आपकी स्टडीज एंजॉय करनी है आनी, पूरे 1 साल एडवांस तक, जब तक आपका एग्जाम होने वाला है। एडवांस दोगे कि नहीं दोगे? जब तक आपका एग्जाम एडवांस का होगा तब तक अगर आपको मोमेंटम बनाए रखना है तो आपको पढ़ाई से प्रेम होना। क्या ये ज्ञान, मेरे को बताइए, दो बातें बताता हूं आपको कि 12 से 15 घंटे अगर पढ़ोगे, एक बात बताइए, अगर तुमने 12 से 15 घंटे पढ़ने की आदत डाल ली, क्या तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस आईआईटी या एनआईटी में 80% को पार कर जाएंगे? मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 12 से 15 घंटे रोज अगर पढ़ोगे आज से तो तुम्हारे चांसेस इन एनआईटी और आईआईटी, एनआईटी और आईआईटी में ग्रेटर देन 80% हो गए। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं ये करने, क्योंकि इसके साथ स्ट्रेटेजी भी अपनानी पड़ेगी, पर 80% से ज्यादा चांस हो गए कि आप आईआईटी और एनआईटी पहुंचो। पर अगर आपने आदत डाल ली तो जीवन में सफल होने के 100% चांसेस हैं, ये याद रखना। इसलिए प्रेशर मत लेना कि मैं 12 से 15 घंटे पढ़ रहा हूं, सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। जीवन में सफल होगा, मेरी गारंटी है। जो आदमी 12 से 15 घंटे रोज मेहनत करता हो, क्या वो असफल हो सकता है? तो तुम भी नहीं होंगे। तो एंजॉय दिस टाइम। अरे यस और नो? एंजॉय दिस। और जो मैं बोल रहा था कि अपने अगर आपका कोई आर्थिक संकट और संघर्ष है उसको ताकत बनाइए। मेरे को लगता है मेरा बेस्ट टाइम इसलिए था कि जब मैं आपको भी बोलने वाला था कि जब मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट में, तो हमारे को ठीक ठाक वो आती थी, मतलब पापा को डिसेंट सी नॉर्मल सी सैलरी आती थी जिससे घर चलता था, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं थी। पर जब मैं 11 12 और 13 में जब मैंने तैयारी करी तो पापा ने किसी के साथ कुछ लेके कहीं कोई पैसा लगा दिया। उस समय शायद 1 लाख रुपए कुछ लगाए होंगे। 1 लाख रुपए आज बहुत नॉर्मल लग सकते हैं आपको, बट उस समय हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो डूब गए, लेके भाग गया, जो भी हुआ। किसी नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए होना बहुत। तो जब मैं 11वीं 12वीं और 13वीं में था तो वो हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष वाला समय था। मतलब जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने आर्थिक संकट को, मेरे को लगता है वो मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि जब जैसे मैं अपनी कहानी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके साथ वो जुड़ सकती है। अरे यस और नो? तो मेरे को वो लगता था यार साला बहुत तकलीफ है। फिर क्या हुआ कि मैं 12वीं में जब था तो 11वीं 12वीं में जब मैं था तो मैं 12वीं के शुरुआत में थोड़ा सा ट्रैक से आउट हो गया। किससे आउट हो गया? तो होते हैं यहाँ पर, नॉर्मल है, आप भी हुए होंगे, उससे घबराने की जरूरत। हो सकता है आपने 11वीं 12वीं में कुछ 2-3 महीने ऐसे निकले होंगे जब आपने पढ़ाई नहीं करी होगी। अरे यस और नो? अपन ट्रैक से आउट हो जाते हैं, सुंदर कन्या का ध्यान आने लग गया, कुछ भी हो सकता है, वॉटेवर। अपने कोई अलग चीज के लिए अपन पबजी के गेम में लग गए। जो मैं 3 बोल रहा था कि अपोजिट जेंडर पे अपने को ध्यान नहीं देना। दूसरा, किसी मोबाइल गेम की लत नहीं होनी चाहिए, और हम किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन, वैसे इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, मुश्किल से शायद 1000 में से 2 बच्चे मोशन के ऐसे होते हो जो ऐसा करता हो, पर इन दोनों में भटक जाते हैं, कुछ होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात। इसलिए भी अपोजिट जेंडर से अपने को कोई प्रेम, क्योंकि अगर आप बात करने लगोगे ना, किसी सुंदर कन्या ने तुम्हें मुस्कुरा के देख लिया, तुम्हारा मन भटक सकता है। ये मैं अनुभव के साथ कह रहा हूं। किसके साथ कह रहा हूं? अनुभव के साथ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो अब फिर मैं कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, हंसी के लिए बोल रहा हूं कि काम की बात बोल रहा हूं। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं ये नहीं करना, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। क्या मैं किसी लड़के लड़की की दोस्ती के अगेंस्ट हूं? नहीं, करिएगा, पर अभी वो सही समय। अभी सुंदर कन्या यानी कि अपोजिट जेंडर, लड़कियों के लिए बोल रहा हूं, सुंदर बालक। अगर आप सुंदर कन्या सुंदर बालक से भी अपने को क्या रहना है? दूर। क्या रहना है? दूर। कोई भी मोबाइल की लत होनी और नशीले पदार्थ का सेवन अपने को
इसके चांसेस तो बहुत कम है वैसे तुम्हारे केस में, बट ये हो सकता है। और अगर आपका आर्थिक संकट है जैसे कि हमारे था, तो मेरे को जब 12वीं में थोड़ा सा भटका तो मेरे पिताजी ने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा। उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा देख, अपन गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, नॉर्मल, हमारे को पूछते नहीं वैसे, वो भी नहीं है कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि बेटा है ना, देख तू नहीं पढ़ेगा ना तो मैं अपने पूरे जीवन की कमाई भी लगा दूंगा, तो जब बड़ा होगा तो शायद मैं तेरे को 5-10 लाख की दुकान खुलवा सकूं। किसकी दुकान? 5-10 लाख रुपए की। 5-10 लाख में आज की तारीख में पान की थड़ी खुलती है। अरे यस और नो? उस समय किराने की दुकान खुल जाती। उन्होंने बोला था मैं यही करा सकता हूँ, अपने जीवन की पूंजी लगा दूंगा। तो भी अपने पास एक ही हथियार है, ज्ञान। क्या है? मतलब उन्होंने ये 2 ही लाइन मेरे को बोली थी, पर मुझे ये बात समझ, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मैं पढ़ता रहा लगातार। उसके बाद में 15 घंटे रोज पढ़ता था। नियम्स नियम्स 11th 12th में, 12th के साथ मेरी रैंक आई 6400 की समथिंग रैंक थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। 12th के साथ मैं आपको अपनी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि आप वो गलती ना करो जो मैंने करी। 6400 रैंक आई मेरी किसके साथ? 12th के साथ। बीच में भटक गया था, नहीं तो शायद उसी साल सेलेक्ट हो जाता। ठीक, जब मैं 12th में सेलेक्ट हुआ 6400, उस समय 6400 आईआईटी में सीटें नहीं थी। 6400 आईआईटी में सीटें नहीं थी, तो मतलब कुछ मिला भी नहीं। पर वो टीएस चाणक्य आपने देखा हो, मरीन वाला, मरीन इंजीनियरिंग होती है जिसमें आपको शिप्स पे नौकरी लगती है, तो उसमें मेरे लग गया था। टीएस चाणक्य कलकत्ता का एक कॉलेज है, वहां मेरे को मिल गया था। पर माताजी ने बोला एक ही लड़का है, ये भी शिप पे चला जाएगा। उनको लगा साला युद्ध लड़ने जा रहा है, तो उन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया। ऑल तो मेरी भी इच्छा थी मैं तैयारी करूं, तो मैं 13 में तैयारी करी। 13 में मैंने तैयारी करी और मेरी रैंक आई 3217। पहली बात, क्या ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट था कि ठीक ठाक इंप्रूवमेंट था? ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था, ये ठीक ठाक था। मैं इसको 200 कर सकता था, और मैंने करा भी सही फिजिक्स और मैथ्स में। पर मैंने किस में नहीं करा? केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे समझ। मैं अपनी गलती नहीं बता रहा हूँ, मेरी गलती पे हंसना नहीं, मेरी गलतियों से सीखना है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये हमने सुना है कि हम ठोकर खाने से सीखते हैं, पर जो ठोकर दूसरे खा चुके हैं वही हम खाएं तो हम बेवकूफ हैं। अरे यस और नो? हम ठोकर खाने से सीखते हैं, हम जीवन की सारी ठोकर थोड़ी खा सकते हैं। जो ठोकर हमारे माँ बाप ने खाई, जो ठोकर हमारे बड़े भाई ने खाई, जो ठोकर हमारे शिक्षक ने खाई, अगर वही ठोकर हम खाते हैं तो हम बेवकूफ हैं। अरे यस और नो? इसमें कोई शक और संशय वाली बात? तो फिर हम बेवकूफ है। ये काम हमें करना, ये काम हमें नहीं करना है भाई साहब। हम समझदारी से सोचेंगे। इसलिए तो भाई साहब मैंने केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती थी। समझ क्या आती थी? मुझे लगता था ईगो, लड़कों में ईगो होता है, साला इलॉजिकल सब्जेक्ट, लाल पीला मिलाओ साला नीला निकल आता है। टीचर की जब इच्छा होती है साला बोलता है कि ना ऑर्गेनिक देखो, ये आपकी बेंजीन है, इस बेंजीन पे देखो सी बड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस में, और ऑर्थोपेडिक की जगह पैरापेडिक होगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई साला इलॉजिकल, मैं नहीं पढ़ता इस सब्जेक्ट को। बट द पॉइंट इज, सबसे ज्यादा नंबर कौन दिलाएगा? केमिस्ट्री सिर्फ नंबर नहीं दिलाता है, समय बचाता है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिक्स से 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें टीचर का भी ज्यादा रोल। इनऑर्गेनिक का टीचर आपको क्या पढ़ाएगा? पीरियोडिक टेबल, आपको पढ़ाएगा केमिकल बॉन्डिंग और ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनमें से आप एक बार बता रहा हूं आपको, पर इनसे ज्यादा सवाल किससे आते हैं? एसबीटीएफ, मेटलर्जी, जो आपको याद होनी, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे यार एक बात हो, आपके पास एक सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, कि अगर आपके लिए फिजिक्स में एक सवाल आ गया कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, इसके लिए अगर आपने उसने आपको एक्स की वैल्यू भी दे दी, उसने आपको आर की वैल्यू भी दे दी, उसने आपको आता भी है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई, अरे तब भी एक्स आर की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना। उसमें टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा? और थोड़ी सी गलती करती तो आंसर भी गलत हो सकता है। यस और नो? यस और नो? मैं नहीं कर रहा हूं, ये नहीं करना है, करना है। बट द पॉइंट इज, सोचिए फिजिक्स मैथ्स का सवाल अगर आता हो तो भी समय लेता है। अब आया भाई साहब की ये फ्लेमिंग्स टेस्ट रूल है, इसमें कौन सा प्रेसिपिटेट निकलता है? आपको याद है भाई साहब, इसमें व्हाइट निकलता है। बाय द वे, इसमें क्या टाइम खराब होगा? क्या नंबर उतने ही मिलेंगे जितने इस सवाल में मिले थे? यस और नो? तो ये मास्टर वाली गलती दोहराएंगे? रोज सुबह उठ के क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। क्या कर रहे हो? रोज उठ के पढ़िए उसको, एनसीईआरटी रटिए। हम यहाँ पे हीरो बनने आए कि सिलेक्शन लेने आए? हम अभी पीएचडी करने। याद रखना, विद इन द सिलेबस पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? विद इन द सिलेबस। आप यहाँ पे पीएचडी नहीं कर सकते हो। आपके फिजिक्स में मैं अगर मान लीजिए आपको कोई भी टीचर पढ़ाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में 10-15 मिनट मैक्सिमम, अरे यस और नो, खूब पढ़ा लेगा आधा घंटा। मेरा दोस्त जो आईआईटी बॉम्बे में गया, आईआईटी बॉम्बे इंजीनियरिंग फिजिक्स 916 उसकी रैंक थी, उसे 20 साल हो गए ऑप्टिकल फाइबर पढ़ते हुए, 20 साल, फिर भी वो खत्म। तो आप सोचिए, जो आप पढ़ रहे हो ना उसके अगर रिसर्च पे चले जाओगे तो आपका जीवन निकल जाएगा एक ही टॉपिक पे। अरे यस और नो? किसी भी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे, तो हम यहाँ पे हीरो बनने आए कि सिलेक्शन लेने आए? तो एक बात रखना, सिलेक्शन वाला पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? हीरोगिरी वाला नहीं कि किसी दोस्त ने बोल दिया बस सवाल करके बता, हमारे सर ने पूछा था। अब भाई साहब आपने ईगो पे ले लिया, मेरे को कैसे कह दिया मैं साला गुजर? अरे यस और नो? या मैं साला ये, अपन ने ईगो पे ले ली, बोलो यस और नो? और अपन ने उससे 4 घंटे निकाल दिए।
और 4 घंटे बाद तूने सवाल सॉल्व कर भी कर लिया और तूने अपने दोस्त में शान भी बगार ली, 4 घंटे वापस। एक बात है, उस 4 घंटों में आपने सवाल कर लिया, एग्रीड, आपने सवाल कर लिया, बट आप 13 पढ़ रहे हो, आपके पास समय है। अगर उस 4 घंटे में आपने एक सवाल करा, आपको कितने सवाल आए? एक। ध्यान सुनिएगा, कितने सवाल आए? एक सवाल आया आपको। इस 4 घंटे में अगर हम ढंग से प्रैक्टिस करते तो कम से भी कम क्या 50 से 60 सवाल कर सकते थे? अरे हाँ ना बोले यार। यानी कि मुझे 50 से 60 नए सवाल आ सकते हैं। अब बताओ मुझे एग्जाम में किन में से ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, ये की है ये? अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो भले आपकी ईगो जीत गई हो पर सिलेक्शन हार जाएगा। ईगो जीत गई हो पर सिलेक्शन, इसलिए कह रहा हूं मैं लॉजिकल हूं, इसलिए कह रहा हूं मैं लॉजिकल हूं। सिलेक्शन लॉजिक से होता है। सिलेक्शन किससे होता है? मैं मोटिवेट करने नहीं, काम क्यों होता है? अच्छा, टीचर को आप ये मत बोलिए मोटिवेट करिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मोटिवेट करना है, हमारे लेक्चर देख लीजिए, मेरे यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, मोटिवेट हो जाओगे। आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन से अगर आप पढ़ पा रहे हो तो सेलेक्ट, मोटिवेशन यहां से आना चाहिए कि मैं सेलेक्ट होऊंगा। अरे यस और नो? अगर मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो ताकत थी मेरे लिए कि नहीं यार मेरे को कुछ ना कुछ, मुझे सपना लगता था साला बड़ी गाड़ी होती होगी, कितना कैसा लगता होगा। आज मेरे सपने दूसरे हैं कि मुझे शिक्षा के लिए कुछ करना है, मुझे बच्चों के लिए स्केलेबल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। वो सपने कब पूरे हुए? जब मेरे छोटे मोटे सपने पूरे हो गए बहुत जल्दी। छोटे मोटे सपने उस समय जब पढ़ रहा था तब ऐसे सपने नहीं थे मेरे कि समाज के लिए कुछ करूंगा, शिक्षा के लिए कुछ करूंगा। सही बता रहा हूं तुमको, आज है, आज, क्योंकि जो मेरे छोटे मोटे सपने ने पूरे कर लिए। वो सपने था कि प्लेन में बैठूंगा, कार खरीदूंगा, मम्मी पापा को फॉरेन यात्रा भेजूंगा, सपने थे मेरे। भाई सब अगले 4 साल में पूरे कर लिए। अरे यस और नो? तब मैं सोच पाया कि मुझे शिक्षा के लिए क्या करना है। आपके छोटे मोटे अगर ये सपने ना, इनमें कोई बुराई। पहली बार कमाया वॉशिंग मशीन लेके आया मेरी माता जी के लिए, मैं क्योंकि हाथ से कपड़े धोती थी, इतनी खुशी मिली मुझे। मतलब खुशी आज, उसके बाद मैंने कुछ भी खरीद लिया, उसके बाद उतनी खुशी नहीं मिली जितनी मैं सबसे पहले 13,000 रुपए सैलरी आई थी मेरी पहली बार, जब मैं सेकंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में। तो 13,000 रुपए मिले मुझे मैंने कोचिंग में पढ़ाया छुट्टियों में, तो मुझे 13,000 रुपए मिले उस समय। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं कोई 1950 की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मत देखो, अभी 2003-2004 की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ ना बोले यार? तो भाई साहब तब मेरे को इतनी खुशी मिली, हाँ यार क्या आप भी ऐसी खुशी देखना चाहते हो? अरे यस और नो? तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अगर आज आर्थिक स्थिति कमजोर है, मेरे पिताजी को जब मैं 13 में गया तो मेरे पिताजी को जो एक सबसे बड़ी कोचिंग थी जहां मैं पढ़ता था, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए उन्होंने बोला कि भाई साहब एक भी दिन डिले नहीं होगा, नहीं तो बच्चा नहीं आएगा। एक भी दिन डिले नहीं करी उन्होंने मेरी फीस। मेरे पिताजी 2 रुपए सैकड़े पे ब्याज पे पैसा लेके आए। कितने पे? सैकड़ा समझते हो? 2 रुपए सैकड़े मतलब 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेके आए। कम ही थी थोड़ी पैसे की, तो मेरे पिताजी 2% सैकड़ा पे पैसे लेके आए, तब मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा हुई। 36,000 रुपए फीस जमा हुई थी मेरी। कितनी? 2003 में 36,000 रुपए फीस जमा हुई। उस समय वो बहुत बड़ी कीमत थी। आज भी हो सकता है तुम्हारे लिए वो बड़ी हो बहुत, मेरे लिए नहीं अब बड़ी, अब बड़ी नहीं है मेरे लिए। मैं दिन में 10 चेक काटता हूँ 36,000 के। अरे यस और नो? इट्स नॉट, मेरे लिए नहीं काटता, डोंट वरी, मेरे पे खर्च नहीं करता, पर कोचिंग के लिए तो करता हूँ ना, बच्चे के लिए आना है, बच्चे के लिए आना है, यहाँ ये बनना है। अरे यस और नो? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो आज आपको तकलीफ दिख रही है ना आर्थिक, इसको अपनी ताकत, कमजोरी बनाना की ताकत बनाना है, ताकत बनाना है। क्या बनाना है? मैं कह रहा हूँ वो 36,000 रुपए आज क्या मायने रखते हैं भाई साहब? कुछ मायने नहीं रखते। अगर आज तूने, मैं कह रहा हूँ तेरे को सही बताऊं तो आज की तारीख में अगर तेरी 50, 60, 70, 80,000 जो भी फीस लगी होगी, जो भी तेरी फीस लगी होगी, तेरी एक महीने की सैलरी स्टार्टिंग हो सकती है 10 लाख रुपए, एक महीने की। अभी मेरी स्टूडेंट श्रेया बदादा अभी 3rd ईयर में ही आईआईटी में गई है। बिल्कुल डिसिप्लिन लड़की, लड़की की बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल लड़की की, बिल्कुल डिसिप्लिन लड़की थी, एकदम सिंसियरली पढ़ती थी एकदम। उसकी रैंक आई शायद कुछ 1300-1400 रैंक थी उसकी, और अभी उसकी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न लगी और माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई 50 लाख रुपए की। अभी 3rd ईयर में ही, 3rd ईयर में लड़की है, अपने ही से पढ़ी हुई, अपने ही से पढ़ी हुई। आप सोचिए क्या मायने रखता है वो। ऐसी कहानियां हमारे पास अनंत हैं, अनंत। पर उसके लिए जोश और जुनून होना, फिर मैं कह रहा हूं वो हमसे नहीं आना चाहिए। नहीं मेरे को सुन रहे हो इसलिए तुम में आए, ये नहीं। आप टीचर से मोटिवेशन नहीं लोगे, आप उससे स्ट्रेटेजी लोगे। क्या लोगे? कि सर कैसे पढ़ूं, सर केमिस्ट्री और कैसे पढ़ूं, सर मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, सर मैं फिजिक्स में मेरे पास समय बच रहा है, सर मैं ये सोच रहा हूं, क्या सर मैं सही जा रहा हूं? बिना सही सलाहकार के कोई काम करना। ऐसे नहीं किसी दोस्त ने बोला कि भाई साहब मॉरिसन बॉयड पढ़नी चाहिए, मेरे नंबर कम क्यों आए? क्योंकि मेरे पास वाला जो रहता था वो मॉरिसन बॉयड पढ़ता था, आईएल फिनार पढ़ता था, मैं भी पढ़ने लग गया। एमएससी बीएससी की किताबें अभी किसी काम की? क्या पढ़ रहे हो ये उससे पूछकर पढ़ना है जिसको अनुभव। क्या आपको जो टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं वो अनुभवी हैं? अरे हैं कि नहीं है? उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए कीमती क्या है बताइए? ये टाइम।
तुम्हारे पास क्या है सबसे ज्यादा? टाइम। और उसी की आज कीमत है। उसको बेकार कर दिया तो आगे का टाइम अच्छा नहीं आएगा। लड़कियां या हिंदी मीडियम की लड़कियां बैठी हुई हैं यहाँ पे, तुम भी जानती हो, तुम्हें सुन के मेरी बात बुरी लगेगी। अगर तुम आईआईटी या एनआईटी नहीं पहुंच पाई और ढंग की नौकरी नहीं लगी तो तुम्हारे परिवार में जितनी भी महिलाएं होंगी 80-90% वो हाउसवाइफ होंगी और वो घर का ही काम करती होंगी। क्या तुम वो करना चाहती हो? क्या करना चाहती हो? अगर बीएससी एमएससी करी, नौकरी ढंग की नहीं लगी तो ये करना पड़ेगा। तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूं। अरे यस और नो? अब सोचो कि मान लीजिए आपका क्या नाम है? कंचन। कंचन जी भाई साहब आईटी पहुंच गई और कंचन जी की माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी लग गई। अब सोचिए कंचन जी रोटी बना रही हैं तो बोलेंगे लोग क्या मैडम है यार, रोटी भी बनाती है। कंचन जी की मैं नहीं बोल रहा कि कंचन जी को रोटी बनाना नहीं आना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट आपको घर का काम नहीं आना चाहिए, बट द पॉइंट इज घर का काम करना मजबूरी होना, हमारी इच्छा हो तो हम ये इस जगह आपको पहुंचना है। अगर तुम सब लोग सोचो, जितनी लड़कियां यहाँ पे बैठी हो, जितने लड़के यहाँ पे बैठे हो, जो लड़कियां स्पेशली बैठी हुई, सोचो तुम आईआईटी एनआईटी अगर चली गई तो कोई तुमसे ऐसी बातें एक्सपेक्ट नहीं करेगा। योर अगर लड़के की, आज तुम लड़के और लड़कियों की लाइफ मान लीजिए इस जगह पे, अगर आईआईटी में सिलेक्ट हो गए ना तो लड़कों की लाइफ यहां चली जाएगी और लड़कियों की लाइफ वहां चली जाएगी। दैट विल बी द ह्यूज डिफरेंस। ये समय दोबारा, प्लीज, मैं आपको बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के होने के नाते आप बोल रहा हूं, आप रिजल्ट आने के एक दिन पहले जिन परिवार वालों को आप गधे लगते थे ना, एक दिन बाद उनको इंटेलिजेंट लगने लगोगे। ये फैक्ट है। ये फैक्ट है जो मैं आपको कह रहा हूं और ये मैंने महसूस करा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसके बाद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर मेहनत करना मजबूरी होनी चाहिए कि खुशी से होनी चाहिए? आज 15 घंटे मेरी मेहनत करना मजबूरी, पिछले 17 सालों से मैं 15 घंटे काम कर रहा हूं, पर ये मेरा शौक है, मेरे को मजा है भाई साहब कि हाँ यार साल आपने को शिक्षा के लिए कुछ जुनून है मेरा, इसलिए मैं काम करता हूं, ये मेरी मजबूरी। अगर मैं मजबूरी में टीचर बनता तो अच्छा, मुझे मजबूरी में शिक्षा से प्रेम होता तो मैं अच्छा, पर मेरे को चांस कम मिला जब मैं अच्छी जगह पहुंच गया, मैंने अपनी लाइफ सिक्योर कर ली। अरे कोई मेरे को बोलता है आपको डर नहीं लगता क्या रिस्क में? किस बात का डर भाई साहब, अच्छे टीचर हैं, जहां खड़े हो जाएंगे साला वहां अच्छा पढ़ाएंगे। अरे यस और नो? मुझे बताइए कॉन्फिडेंस पैसे से कि ज्ञान से? ये होना चाहिए। आपके अकाउंट में कोई आज अभी अभी तेरे को मैं बोलूं यहाँ पे बोल खड़ा हो गया, तू बोल नहीं पाएगा। तेरे अकाउंट में अगर 50 लाख भी डलवा दूं तो भी तू बोल नहीं पाएगा। ये तू बोल पाएगा जब तेरे में ज्ञान होगा और रियलिटी में डिग्री है जो आपको वैल्यू कराएगी। मैं तो अब तो चलो ठीक है, एनवी सर को बहुत सारे जगह लोग जानने लगे हैं, बहुत सारी अच्छी जगह इंडिया में तो बहुत सारे लोग जानने लग गए हैं, पर फिर भी अगर आप बाहर जाओगे, मैं करीब 20 कंट्री घूम चुका हूँ अलग अलग कामों से। 20 कंट्री जब भी मैं बाहर गया हूं ना, आपको बताऊं, आप ऐसे थोड़ी जाते हो कि मैं कौन हूं। आप अगर ये बोल दोगे ना कि आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी, तो इसकी वैल्यू अक्रॉस वर्ल्ड, अक्रॉस वर्ल्ड है उसकी वैल्यू। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये डिग्री जो है ना आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा, इसलिए इस पे फोकस करना है। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना है कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर तू सिलेक्ट नहीं भी हुआ पर ये तूने कर लिया तो सफल पक्का होगा, सफल पक्का। पर मैं तो कह रहा हूं यहीं पहुंच जाए ना अपन। अरे पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते? उसके लिए दो बातें याद, एक तो 3 चीजों से दूर रहना है। बोलो समझ में आया? 3 चीजों से। क्या अपन सुंदर कन्या सुंदर बालक से दूर रहेंगे? अपन कोई भी गेम की लत, हमें लत किसी चीज की नहीं होनी चाहिए, हमें लत किसी भी चीज की। और हम नशीले पदार्थों का सेवन तो वैसे भी तुम लोग नहीं करते और नहीं करोगे। और अगर मुझे कोई दिख गया तो मैं बाहर फेंक दूंगा कोटा से। मैं हर साल 4-5 बच्चों को बाहर घर भेज देता हूँ वापस। आपको सुन के बुरा लग रहा होगा पर मैं स्ट्रिक्ट आदमी हूँ। आपने मेरे वीडियो सारे अच्छे देखे होंगे कि यार कितना अच्छा आदमी है, पर ध्यान सुन लो मैं कैसा आदमी हूँ बाहर वालों के लिए और तुम्हारे लिए। ये भी बता दूं तुम्हें, हालांकि मैं तुम्हें पढ़ाता नहीं पर मैं हूँ वैसा आदमी। मैं आपको पहले बता दूं ये बात, मैं कोई नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपके माँ बाप से हमने वादा करा कि आपका भविष्य सुधारेंगे, बिगड़ने तो नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं मैं आपके लिए कैसा हूं। आपके घर वाले जब किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो क्या वो दूसरों के बच्चे को कैसे पूछते हैं, और बेटा नंबर कैसे आ रहे हैं? वो कहता है थोड़े कम आ रहे हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा और मेहनत करो अच्छा हो जाएगा। तेरे को ऐसे बोलते हैं क्या? तेरे को ऐसे बोलते हैं क्या? साले नंबर नहीं ना टांगे तोड़ दूंगा नहीं तो। अरे यस और नो? मैं अब वही घर वाला हूँ और तुम्हारे लिए, मेरे लिए तुम वो घर वाले बच्चे हो। अरे यस और नो? तो मेरे लिए वैसे वाले बच्चे जो जैसे मेरे 2 बच्चे, क्यों मेरे को तुमसे सिलेक्शन लाना है भाई साहब? अरे यस और नो? और ये मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट। मैं हर साल 4-5 बच्चों को घर भेज देता हूँ जो मुझे गलत दिख जाते हैं। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, ईमानदारी से। आपका भविष्य बिगड़ने नहीं देंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं 13 में ऐसी चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि तुम ठोकर खा चुके हो तो तुम दोबारा कोई गलती,
पर कभी कभी 11th-12th के बच्चे बिगड़ जाते हैं और भाई साहब उनकी पैंट उतार लेते हैं। खैर उसमें मैं अभी डांटने के मूड पे नहीं जाना चाहता हूँ, बस मैं इतना जाना चाह रहा हूँ, वैसे भी तुम उधर नहीं जा रहे हो। हम सुधर करने ऐसे बात नहीं करेंगे, हम नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे और किसी भी चीज की लत, हम हीरोगिरी नहीं मचाएंगे। हमारे लिए कोई सवाल ईगो वाला, क्योंकि हम ईगो भले हमारी ऊपर उठा ले हम 3-4 घंटे उस पर लगा के, पर हमें फायदा होने वाला, क्योंकि हम उस एक सवाल को तो सॉल्व कर लेंगे, पर उस समय में जो 50-60 सवाल सॉल्व करते थे उनसे हम, और अगर बात करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने 50 सवाल कर रखे और एक सवाल कर रखे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी, किसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपका सिलेक्शन ज्यादा होगा, जिसमें आपने, बोलो लॉजिकल है यस और नो? तो सर हमें एक सवाल में कितना समय देना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। अगर, अच्छा मैं आपको फिर एक लॉजिकल बात बोलता हूं, जैसे आपके घर वाले भी क्या बोलते हैं, बेटा पैसे दिए खूब डाउट पूछना, सब हमारे पिताजी भी ऐसे बोलते थे। अब मैं तुझे लॉजिकल बात बोलता हूँ, ये 10th-12th की तैयारी नहीं, ये 10th-12th की तैयारी क्या, 12th में आज सब बैठे हो, सबकी 90% आ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर इस क्लास में बैठे हुए सबकी 90% आ जाए तो सारे सिलेक्ट नहीं होंगे। अरे यस और नो? ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इट्स अ डिफरेंट मेथड, इट्स अ, ये सच्चाई है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको दूसरे की छाती पे पांव रख के ऊपर जाना पड़ेगा। अरे है कि नहीं है? चाहे अपन माने चाहे नहीं माने, जब हम सेलेक्ट होते हैं तो हम बहुतों की सीट खाते हैं, ये फैक्ट है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, और आगे बढ़ना है तो ये हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, हमें कोई इलाज नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है यार, 10th में 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, मान लीजिए 20 लाख में से 16 लाख, 16 लाख की 80% से ज्यादा आई, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, क्या 16 लाख को सीट मिल सकती है क्या? मिलेगी 5,000 10,000 कोई। अगर 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 5 से 10 लाख से ज्यादा को सीट, 5 से 10,000 से ज्यादा को सीट। पर हाँ, हमारे लिए दो एग्जामिनेशन है, कौन कौन से, एनआईटी और जेई मेन को भी उतनी इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि जेई मेन के एनआईटी कॉलेजेस आपकी टॉप, आपकी 31 एनआईटी है, 23 आपकी आईटी है, बोलो यस और नो? 23 आईटी, 31 आपकी एनआईटी, आपके कुछ सीएफटीआई, आपके ट्रिपल आईआईटीज, इन सब में, और कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सब में मिला के टॉप एनआईटी की, अगर टॉप जो 31 एनआईटी है उनकी टॉप 6 एनआईटीज टॉप लोअर आईआईटी से अच्छी है। अरे यस और नो? आईआईटी पटना में केमिकल लेने से बेहतर है आप एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस लीजिए, बहुत बेहतर है। अरे यस और नो? सो इट इज नॉट, क्या सिर्फ आईआईटी अच्छी है? मैं कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं अगर अपन रैंकिंग वाइज चले तो आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर कंप्यूटर साइंस सबसे टॉप पे हो सकती है, एग्रीड। पर क्या सारी आईआईटी की लास्ट ब्रांच के बाद एनआईटी चालू होती है? नहीं। अरे यस और नो? इसका मतलब जेई में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भाई टॉप 25 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की टॉप 30, टॉप 3-4 ब्रांचों में मेरा नाम होना। अरे यस और नो? टॉप 25 इंजीनियरिंग कॉलेज की टॉप 3 या 4 में मेरा नाम होना। टॉप 3 या 4 ब्रांच है कौन सी? कंप्यूटर साइंस हो गई, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। इन चारों ब्रांचों के लिए हर कंपनी खुलती है, हर कंपनी खुलती है, यू विल गेट बेस्ट अपॉर्चुनिटी। 25 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, ध्यान सुनिएगा, 25 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, बल्कि 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो अच्छे हैं वास्तविकता में, आईआईटी और एनआईटी मिला के 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनकी अगर 3-4 ब्रांचें पढ़ ले, इनमें अपना नंबर होना, इनमें अपना नंबर होना। जनरल कैटेगरी से मैं आपको बात कर रहा हूं, ये आने के लिए आपकी जेई मेन में, किसमें, अगर यहां पहुंचे, ये पहला लक्ष्य है। पहला लक्ष्य डायरेक्ट AIR-1 नहीं रखा जाता। अगर आपको दिल्ली जाना हो तो पहले सोचते हैं कि टॉक कैसे पहुंचेंगे, अरे यस और नो? फिर सोचते हैं जयपुर कैसे पहुंचे, माइलस्टोन्स बनाने पड़ते हैं, ऐसे नहीं बनता है। पहले आप सोचिए मुझे यहां पहुंचना, कहां पे, टॉप 30 इंजीनियरिंग कॉलेज की टॉप 4 ब्रांचों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ध्यान से, मेरी जेई मेन में 97 परसेंटाइल से ऊपर होनी, और मेरे जेई एडवांस में, क्या मैं बोर कर रहा हूं कि बात समझ आ रही है? इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं मोटिवेट करने लॉजिकली आपको बात बताने आया हूं। जेई एडवांस में मेरे नंबर 40% से ज्यादा होने, 40% से ज्यादा जेई एडवांस में नंबर आएंगे, और जेई मेन में ये आएगी, तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ आपको, क्या बहुत टफ बात है? 97 परसेंटाइल का मतलब 21,000 रैंक, बहुत बड़ी बात। जेई मेन में नंबर लाने पड़ेंगे 160, कितने, 160, बहुत बड़ी बात है। क्या तुम 10 सवाल में से 4 सवाल जेई एडवांस में सही नहीं कर सकते? क्या हमारा भविष्य तय हो जाएगा? इसलिए पहला पड़ाव ये है, पहला पड़ाव ये है। इसके बाद दूसरा पड़ाव आता है कि भैया अब टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की टॉप 3 ब्रांचों में मेरा एडमिशन होना चाहिए, तो फिर जेई एडवांस में सरकना है। आप कहां सरकना है? जेई एडवांस। पर पहले ये अचीव होना, अगर ये सिक्योर हो गया, क्या अपन सेफ है? अरे आवाज नहीं, यस और नो? पहले इसको अचीव करिए, ऐसे नंबर आपके आने, कोई, मैं नहीं कह रहा हूं कि आईआईटी टफ नहीं है, टफ है, बट
कोई वो ऐसा नहीं है कि मैं गरीब हूं, मैं हिंदी माध्यम से हूं, मेरा अरे ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें भाई। आप स्ट्रेटेजी से चलिए, 12 से 15 घंटे रोज पढ़िए, 2-3 बातों का याद रखिए कि मैं किसी सवाल को लेके ईगो नहीं पालूंगा, किसी सवाल को लेके ईगो नहीं पालूंगा, मैं आपको किसी भी सवाल को लेके ईगो नहीं पालूंगा कि किसी दोस्त ने बोल दिया और मैंने उसमें 3 घंटे खराब कर दिए, नहीं पालूंगा। मेरा दोस्त था, जो हम 5 दोस्त थे, हम पांचों आईआईटी में और इसमें अपने मेडिकल में सेलेक्ट हुए। जो मेरा दोस्त था जिसकी 237 रैंक आई इसमें मेडिकल में, वो भाई साहब मेडिकल के सवाल टफ होते हैं कि आसान? बहुत आसान होते हैं, जबकि सिलेबस सेम है। अरे है कि नहीं? हम उसे बहुत भटकाते थे। वो सही बताऊं, मुझसे बहुत कम पढ़ता था, ज्ञान में उसे कम भी होगा, पर उसकी रैंक आई 237। उसकी खास बात बताता हूँ आपको, वो कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं। हम उसको कभी भी आईटी के सवाल देते थे ना, करता ही नहीं था, मेरे सिलेबस के नहीं। मैं क्यों करूं? मैं उसको बोलता था तेरे को प्रूफ आता है? बोले जरूरत ही नहीं है, मुझे तो फॉर्मूला याद है, KQ(x)(r²+r3/2। अरे यस और नो, मुझे जरूरत ही नहीं है कि मेरा लक्ष्य अलग है, मेरे को साला 45 सवाल करने हैं 40 मिनट में। अरे यस और नो, हमें 18 सवाल करने हैं 1 घंटे में, एडवांस में हम 18 से 20 सवाल कर, बोलो यस और नो। 18 सवाल करने की नहीं करने 1 घंटे में, उसको भाई साहब 1 घंटे में 45 से 50 सवाल करने। तो वहां पे स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन का खेल है। इन दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी करने का भी अंतर डिफरेंस है। ऐसा नहीं, वो डिफरेंस क्या है वो मैं अभी बात वो उस पर बात अभी नहीं करने वाला हूं, बट आपको इन दोनों एग्जाम पे पैरेलल फोकस करना आना, तैयारी का डिफरेंस अलग है। अरे 12th का 11th का जो सिलेबस था वही नीट में भी है, वही जेई मेन में भी, और वही जेई, पर तरीका उसको आपको समझना पड़ेगा। और उसके लिए हमें समय चाहिए, और समय ही हमारे पास सबसे कम भी है और वही हमारे पास भी है। आपकी रियल ताकत समय, उसका यूटिलाइजेशन करिए। किसी सवाल को लेके ईगो क्यों? मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, लॉजिकली सुनोगे 10 मिनट और? लॉजिकल बात करूंगा, फिर मैं कह रहा हूं आपको लॉजिकल बात करूंगा, थोड़ी बोरियत तुम्हें लग सकती है, मोटिवेट करूंगा, तुम साले मस्त हो जाओगे। वो नहीं करना है हमें, काम की बात करनी है जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगी। बोलो, मैं टीचर्स को बार बार एक बात बोलता हूं कि बच्चे को खुश करने वाला मत पढ़ाइए, सिलेक्शन वाला पढ़ाइए। आपको शीटें टफ लगेंगी, मैं आपको आज बोल रहा हूं, टफ है, मैं आपको आज बोल रहा हूं। तुम आसान पढ़ने आए, टफ पढ़ने आए? अरे एडवांस की तैयारी कर रहे हो यार। हम टीचर ऐसा भी, तुम पूरे साल बहुत मजा आएगा तुम्हें, ऐसा कर सकते हैं हम। कैसे? मैं तो अध्यापक हूं, ऐसा पढ़ाऊं, जो पढ़ाऊं वही डीपीपी में दूं, वही शीट में दूं, वही पेपर में पूछ लूं, तुझे पता ही नहीं पड़ेगा, तू पूरे साल खुश रहेगा। अरे पर तेरा रिजल्ट नहीं आया तो कोई फायदा। टीचर अगर जेड वन से, मेरे को तो जेड वन से सवाल नए आते हैं कि पुराने? नए। तो वैसे जो टीचर पढ़ाए ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट डीपीपी होना, उसे थोड़ा सा डिफरेंट शीट होनी, थोड़ा सा नए सवाल टेस्ट में भी आने, भले बच्चे को लगे साला कम आ रहा है। क्योंकि टीचर को, आप टीचर का फीडबैक बढ़िया कब दोगे? जब जो उसने पढ़ा, शीट पूरी हो गई, डीपीपी पूरी हो गई, टेस्ट पेपर पूरा हो गया, बच्चा खुश, टीचर भी खुश। अरे सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं। इसलिए आखिरी के जितने पेपर बनाएंगे ना हमारे यहाँ, जिसने पढ़ाया वो नहीं बनाएगा, अलग टीचर बनाएगा। जिसने पढ़ाया है वो, हम इंश्योर करते हैं 3-4-5 टेस्टों के बाद कि अगर मैंने आपको ज्योमेट्री ऑफ टेस्ट पढ़ाई है तो मैं टेस्ट पेपर नहीं बनाऊंगा। मैं तो वैसे भी जो चैप्टर पढ़ाता हूं मैं कभी भी उस पर नहीं बनाता। अगर मैंने पढ़ा दिया तो कोई भी पूछे, बच्चे से हूं ना, बोलो यस और नो। मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। तो बेसिकली मेरा हमेशा जब भी मैं टीचर्स मीटिंग लेता हूं तो उनको एक ही बात बोलता हूं कि बच्चे को, अगर हमारी ताकत परसेंटेज सिलेक्शन है तो बरकरार रहनी चाहिए। कब रहेगी? जब आप उसे खुश करने वाला नहीं, और हम आपको वैसे ही पढ़ा रहे हैं। खैर मैं मैं हम क्या करें उस पेडागोजी पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। व्हाई जस्ट आई एम टेलिंग यू कि आपको ये समझ में आए कि आपको फेथ रखना है कि जो हम कर रहे हैं वो आपके भले के लिए। मैं आपको एक लॉजिकल बात जो आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि सोच के देखो, जब आपकी अभी अगर बात करें तो शीट, डीपीपी और टेस्ट पेपर मिला के आपको करीब करीब हम सवाल देंगे 25,000। कितने? 25,000 सवाल देंगे हम आपको। शीटों में तुम्हारे सवाल होंगे 13-14,000, 14,000 के होंगे। उसके अलावा तुम्हें डीपीपी कुछ मिलेंगी, उसके अलावा तुम्हारे टेस्ट पेपर्स होंगे, कुछ में क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, जो भी मिलेंगे। फिर भी मिनिमम सवाल हम आपको पूरे साल में कितने देंगे? 25,000 सवाल। हम सवालों की चिंता मत करो, सवाल हमारे पास 7.5 लाख है। मेरे पास 7.5 लाख सवाल हैं। तो 7.5 लाख कर सकता है क्या? पहली बात, हम बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में देते हैं। आपने देखा तो आपकी शीटें टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, उसका कारण है ताकि आपको हर टॉपिक का कंप्लीशन होना। खैर मैं उसमें, अब एक बात बताओ लॉजिकली, इज इट पॉसिबल, जैसे मान लीजिए आज सर ने वो पढ़ाया काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स पढ़ाई, और आपको, या आपको मान लीजिए कि ऑप्टिक्स पढ़ाई, ठीक है, लाइट के बारे में आपको पढ़ाया, और आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के दोनों के सवाल दे दिए। उन्होंने सवाल दिया आपको 25, कितने दिए? आपको 25 सवाल दिए। लॉजिकली सर कैसे डिसीजन करते हैं? 1 2 ऐसे करते हैं? अरे यस और नो? ये सच्चाई है। इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं ना, सबसे आसान सवाल होगा ना, तब भी वो किसी न किसी का डाउट होगा, ये तुम भी जानते हो। और पर क्या टीचर जितने सवाल उसने दिए डिस्कस कर सकता है क्या?
कर सकता है क्या? इम्पॉसिबल है ये, इम्पॉसिबल है ये, इम्पॉसिबल है ये। तू अच्छा, तेरे को एक ईमानदारी से, तेरे को मैं कह रहा हूं ईमानदारी से अगर आप नॉर्मल बच्चे हो ना, तो जिस तरह के 25,000 सवाल हम दे रहे हैं आपको, आपको इस 25,000 में से प्रैक्टिकली हो सकता है कि आपको 12,000 डाउट आ जाए। कितने? क्योंकि एडवांस में तो 50% से ज्यादा अगर हो रहे हैं तो वैसे ही सिलेक्ट हो रहे हो आप। अरे यस और नो, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू आस्क 12,000 क्वेश्चंस आइदर इन क्लास और इन डाउट्स? लेट्स बी प्रैक्टिकल। डाउट काउंटर पे आके भी इतने डाउट नहीं पूछ सकता ना, अपने दोस्तों से पूछ सकता है, ये फैक्ट है, ये समस्या मैंने देखी है एज ए विद्यार्थी। मैं कह रहा हूं सबसे आसान सवाल जो होता है ना, वो भी किसी न किसी का टकता है। मैं जब आईआईटी की बंसल से तैयारी कर रहा था, तो मैं टॉप बैच में हमारी एक बार क्लासे लगी, तो जिसकी 3rd रैंक आई थी उस साल, 3rd या टॉप 10 में जिसकी रैंक आई थी, वो सर के पास, बंसल सर के पास, बंसल सर को तो जानते होंगे आप लोग, बंसल सर कोटा की बहुत, मतलब कोटा उन्हीं की वजह से है, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वो मेरे गुरु भी रहे हैं। एक शिक्षक का क्या धर्म होना चाहिए, मेरे हिसाब से कोटा को उनसे बेहतर कोई भी सिखा। कोटा आज जो है वो सिर्फ उनकी वजह से, इसमें कोई शक और संशय वाली बात। एक टीचर के क्या धर्म होने चाहिए, मेरे हिसाब से वो उनसे बेहतर कोई और सिखा। वो थोड़े बोलने में कड़वे जरूर थे, ये बात सच्चाई है, बट शिक्षक का क्या धर्म होना चाहिए एक टीचर का, वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। खैर मैं उसमें भी उस टॉपिक में जा रहा हूँ। तो 25,000 सवाल, जो सबसे टॉप बच्चा था वो आया और 2 दिन परेशान रहा और सर के पास आया। सर के पास आया बहुत परेशान, सर मेरे से इतना आसान सवाल, सर प्रिलिप्को का आपने बोला था, सर प्रिलिप्को का सवाल बहुत आसान है सर, सारे बहुत आसान है सर, और सर मेरे से सवाल हो ही नहीं रहा सर, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। और पता है वो किस सवाल पे अटका हुआ था? उससे ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था। हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई है, मेरे मेरे वाले बैच में हुआ है, जिसकी टॉप 10 में रैंक आई। क्या कॉसेक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन सबको आता है? अरे यस और नो? ये नहीं हुआ उसको, क्लिक ही नहीं करा, क्लिक ही नहीं करा। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट जिसकी 1 to 10 रैंक आई, वो ये नहीं कर पाया, वो ये नहीं कर पाया। मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूं आपको? फिर उसको जब सर ने बताया तो उसको लोगों पे और ये क्या है। मैं आपको ये कह रहा हूं, जब सबसे टॉप बच्चे से भी कई बार ऐसा हो सकता है कि सबसे आसान सवाल तो तुमसे तो हो ही सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब तुम उससे पूछते नहीं हो, क्योंकि क्लास में किसी ने पूछा ही नहीं, तो मैं कहां से पूछूं? वो टीचर भी नहीं बताया, क्योंकि वो ऐसे डाउट बताने लग गया क्लास में, तो उसका कोर्स कभी भी कंप्लीट। एक बात बताइए, 25,000 सवाल, कितने? 25,000 सवाल अगर टीचर को डिस्कस करने ना, एक क्लास में टीचर डिस्कस, अगर सिर्फ सवाल सवाल डिस्कस करे तो 25 से ज्यादा सवाल वो डिस्कस ऑन एन एवरेज। एडवांस लेवल की अगर बात कर ली जाए, जिस तरह के हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो 25 से 30 सवाल से ज्यादा क्लास पे बोर्ड पे कर। अरे यस और नो? अब अगर वो 25 क्लास, अगर एक अगर वो 25 सवाल डिस्कस करे, तो 25,000 डिवाइडेड बाई 25 कितने बचे? 1,000 क्लासेस तो तुम्हारी डिस्कशन में चली गई। टोटल क्लास ही तुम्हारी 650 होगी, तो थ्योरी कब पढ़ोगे? कद्दू। लॉजिकली चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं? अरे यस और नो? पर यह भी सच्चाई है कि हमारे 25,000 सवालों के डाउट सारे क्लियर हो गए और हमने उनका रिवीजन कर लिया, तो हमारा सिलेक्शन कोई रोक। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप गारंटी से कह रहा हूं, मतलब खुले में कह रहा हूं, अगर ये कर लिया तूने कुछ नहीं हो, तो फिर सर हम क्या करें? इसीलिए तो आपको इतनी सुविधाएं दी हैं भाई, इसलिए आपको इतनी सुविधाएं दी है। अभी इंग्लिश वाला भी चालू कर रहा हूं, हिंदी वाला भी चालू कर रहा हूं। हिंदी में होगा तुम्हारे बहुत सारे, तुम्हारे को सारे जितने भी तुम्हारी शीट्स हैं, क्या उनके सॉल्यूशन मिलते हैं? टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलते हैं कि नहीं मिलते? कभी हिंदी में गलत दिखे तो इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में गलत दिखे तो थोड़े बहुत एरर हो सकते हैं, मैं एग्री कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास 7.5 लाख सवालों को हमको पूरा प्रोसेस करने में टाइम लगता है, और करोड़ों रुपए मैंने खर्च करा है आपकी ऐप डेवलपमेंट पे। मैंने कम से कम पिछले 3 साल में 20 करोड़ रुपए खर्च करा है। कितना? मुझे बुरा नहीं लगता 20 करोड़ रुपए मेरी जेब में आता तो, पर मुझे समझ में आता है कि अगर ये कर लिया गया, अगर ये कर लिया और बच्चे ने, मैं कर तो चुका हूं उसको, समस्या है कि बच्चा उसकी इंपॉर्टेंस समझ ले कि मुझे क्यों जरूरत है उसकी। अब आप एक बात अच्छे से समझिए कि आपका अगर कभी कोई सवाल अटक रहा है, तो उससे, अब आज कोई सवाल आपने कोई शीट में सवाल करा, आपसे नहीं हुआ, कितना मैक्सिमम टाइम देना है? 10 मिनट। कितना देना है? 10 मिनट। इस सवाल को फिर ट्राई करना है अगले दिन, और फिर कितना टाइम देना है? 5 मिनट बस मैक्सिमम। एक सवाल को कितना टाइम देना है? ईगो नहीं पालनी। अगर ये नहीं हुआ तो आपको देखना है टेक्स्ट सॉल्यूशन। क्या देखना है? क्या देखना है? ये भी नहीं आया तो क्या देखना है? वीडियो सॉल्यूशन। क्या देखना है? सोचो आप टेक्स्ट सॉल्यूशन, अगर आपको 10 डाउट है, टेक्स्ट सॉल्यूशन देखने पे 5 क्लियर होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? यूज इट प्रॉपर्ली, क्लियर करिए। हाँ, ये बात सच्चाई है कि एक बार अगर मैंने उस तरह के कॉन्सेप्ट को देख लिया, तो दूसरी बार वैसा सवाल आए तो हमसे होना चाहिए।
क्योंकि आप अगर वास्तविकता में चाहते हो कि मेरे सारे डाउट क्लियर हो तो आपको करना पड़ेगा। टेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, फिर तो सीक्वेंस क्या डिस्कशन की, टेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, फिर क्या देखिए, अब भी कोई डाउट रह गया, मजा नहीं आया, तो आपकी क्लास में भी डिस्कशन होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्लास में डिस्कशन करिए। क्या जब आपका टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन और क्लास में डिस्कशन हो गया, क्या अगर आपको 10 डाउट थे, क्या 9 क्लियर हो चुके होंगे? यस और नो? अब हफ्ते में एक बार डाउट काउंटर पे आइए। कहां पे आइए? कहां आइए? डाउट काउंटर पे। फिर उसको पूछिए। 100% डाउट क्लियरेंस होनी। सिर्फ टीचर के क्लास डिस्कशन के भरोसे मत रहिए। अच्छा बच्चे क्या है ना, बहुत कुछ होता है, नहीं सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे, मजा आ रहा है, लेक्चर देख लिया बहुत मजा आ रहा है। अरे सिर्फ 20% सिलेक्शन का। कितना है? अच्छा पढ़ना और पढ़वाना सिलेक्शन में कितना कंट्रीब्यूट करता है? कितना करता है? तुम उसे 80% मानते हो कि अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, खुश है, हमें अच्छा पढ़ाया। इससे सिलेक्शन, सिलेक्शन सवालों से होगा। तुम बताओ, तुम खुश होने आए हो कि सवाल सिलेक्शन लेने आए हो? हमारे खुश होने आए हो कि सिलेक्शन लेने आए हो? तो सिलेक्शन के लिए करना पड़ेगा जो मैं आपको कह रहा हूं। ये जो हमने वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन इतना पैसा खर्च करा है, उसको कहां यूटिलाइज करिए। फिर कुछ अटक जाए टीचर से पूछिए, फिर डाउट काउंटर पे पूछिए, और फिर भी अटक जाए तो क्लास के बाहर टीचर से पूछिए, फिर पूछिए। आप आपके इन पांचों तरीकों में से कहीं ना कहीं डाउट क्लियर, पर सबसे ज्यादा, सबसे आसानी से हमें सॉल्यूशन कहां मिल जाएगा जो हमारा टाइम बचाएगा? अरे यस और नो? क्योंकि वीडियो भी हो सकता है 5 मिनट का हो, और हो सकता है हमें तो सिर्फ एक ही स्टेप चूक रहे हो, तो कौन बता देगा? टेक्स्ट, विच इज द बेस्ट वे टू गेट द सॉल्यूशन, कैट विल सेव अवर टाइम। अरे यस और नो? दैट इज हाउ यू शुड डू। अच्छा जितना आप अपने टीचर का डिस्कशन में टाइम सेव करोगे, और पर इसका मतलब नहीं कि डिस्कशन करना नहीं, डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पर अगर आपने काम कर लिया, क्या वो उतनी थ्योरी आपको और अच्छे से और ज्यादा पढ़ा पाएगा? अरे वानिया यस और नो? यूज इट प्रॉपर्ली। मैं कह रहा हूं टेक्नोलॉजी को, मोबाइल को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाइए, इसको ताकत बनाइए। मोबाइल फोन से आप सिलेक्शन ला भी सकते हो और अपना सिलेक्शन बिगाड़ भी सकते हो। अगर इसमें डलने वाले गेम्स की आपको लत लग गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, पर वही समय अगर आपने ऐप पे और एजुकेशन कंटेंट पे डाला तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यस और नो? यूज इट इफेक्टिवली। मैं इसकी और फीचर्स पे अभी मैं नहीं जाने वाला हूं आपके लिए। मशीन लर्निंग, एआई, अभी बैंगलोर इसीलिए गया था मैं, आज सुबह ही आया हूं 5 बजे, मतलब लेट रात को, तो मैं यही करने गया था आपके बैंगलोर के लिए। आपके इसमें मशीन लर्निंग और एआई लगाएं कि कंचन जी को हम पहचान लेंगे कि कंचन जी जब ऐप पे सवाल अटेम्प्ट करती हैं तो ये ना कैपेसिटर के आरसी सर्किट के सवाल गलत करती है। तो कंचन जी की जब आखिरी में प्रैक्टिस सेट बनेगा तो उसमें किसके सवाल ज्यादा होंगे? इसका प्रैक्टिस सेट अलग होगा, इसका प्रैक्टिस सेट, इसका प्रैक्टिस सेट, इनकी कमजोरियों के हिसाब से। इसी साल दूंगा मैं आपको, इसी साल, पर उन्हीं को दे पाऊंगा जो ऐप पे कम से कम 5000 से ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करेंगे, वरना मैं नहीं बना पाऊंगा। उसे बोलते हैं मशीन लर्निंग। क्या बोलते हैं? मैं उसी डेटा साइंस में आपके पास नहीं जाना चाहता, बट लॉजिकली सुनिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको, मैं आपको अलग नजर आऊंगा जो वीडियो में दिखाई देता हूं, क्योंकि मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। अरे यस और नो? वो नॉर्मल यूट्यूब पे आप लोगों को बात समझ में नहीं आती हो। आपको इसलिए कह रहा हूं, मैं सिलेक्शन की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसलिए आप सोचिए, आपको आपकी कमियों के हिसाब से अगर प्रैक्टिस मिले, आपका सिलेक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपको सीपीएस देखिए, उसमें ऐप पे सीपीएस देखी कि नहीं देखी? जो भी सब टॉपिक वीक हो, 1300 सीपीएस बना के छोड़ रखी है हमने विद टेक्स्ट सॉल्यूशन। हाँ तो कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें, थोड़ा सा उसको पढ़ लो, उसकी हिंदी कन्वर्ट हो रही हो तो थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है, डायग्राम देख के सब समझ आएगा, टेंशन मत लो। मैथ्स में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आनी है, सर नो? मुझे पता है तुम्हें। अरे ब्लॉक को ब्लॉक लिख देंगे। इंग्लिश और हिंदी में अंतर कितना है? पढ़ा तो सिमिलर तरीके से रहे, ध्यान से समझिए। तो कितना सा अंतर है उसमें? यही तो लिख रहे हैं कि अब ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, 2 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, और आप लिख दिया एक सतह पे एक वस्तु रखी हुई है 2 किलो की, जिसका मास 2 किलो है, उसमें 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। इतना ही अंतर है। अरे यार, कोई प्योर इंग्लिश में थोड़ी पढ़ा रहे हैं तुमको, उसके लिए परेशान मत होइए। आप इंग्लिश के लेक्चर भी देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। कोई उसमें, अरे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तुम जानते नहीं हो, कौन के कॉन्वेक्स जानते हो कि नहीं जानते? मुझे पता है 13 में आया सब करता है, खैर मैं उस पर भी बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। तो उनको यूटिलाइज करिए, उनको क्या करिए? हवा नहीं क्या कर लिए? तो डिस्कशन पे अपने को बहुत फोकस। अभी के लेक्चर में जो आज मैंने एक बात बताई, सिर्फ 3-4 चीजें जिस पे मैंने आपको फोकस कराया है। क्या हमारा हिंदी माध्यम होना, आर्थिक रूप से कमजोर होना हमारी कमजोरी है ताकत है? कमजोरी है ताकत है? ताकत बनाइए इसको, कमजोरी। मन में ऐसे तो कोई विचार नहीं कि मेरे घर से कोई आईआईटी नहीं निकला इसलिए मैं भी नहीं बन सकता, बल्कि आप लकी हो। अगर आपके घर से पहले से 5 आईआईटी थे, आप निकल भी जाओगे, कोई वैल्यू नहीं होगी। अरे हाँ ना बोले यार। अगर आपके गांव से कोई भी ऐसी लड़की है जो आपके गांव में आज तक कोई लड़की आईआईटी नहीं बनी और आप बनोगे, वैल्यू होगी कि नहीं होगी? अरे तो अपन तो फायदे में है। अरे हमारा तो रिलेटिव कंपैरिजन होगा तो हम नंबर 1 कहलाएंगे। यस और नो? अगर आपके परिवार में सभी सफल थे और आप भी सफल हुए तो क्या नया कर लिया?
बात तब है, वो सफल नहीं है। आज मान लीजिए वो कौन है उसका बेटा, अपने वो जो कॉमेडियन, क्या नाम है, नहीं नहीं कपिल नहीं, वो आर माधवन का, अरे वो, अरे मैं भूल गया नाम उसका, वरुण धवन, वरुण धवन। अरे वरुण धवन है ना एक, वरुण धवन ही तो नहीं, धवन ही तो है वो, क्या नाम है वो जो, जिसके पिताजी डायरेक्टर है, अरे हीरो है हीरो, अरे धवन ही तो है वो, क्या नाम है, वरुण धवन ही तो है। तो वरुण धवन सफल हो भी गया तो कौन सी बड़ी बात है, वो सफल थोड़ी कहलाएगा, वो सफल, वो तो उसके पिताजी भी पूरी इंडस्ट्री के किंग रहे। अरे हाँ ना बोले यार, यस और नो। सफल वो है जो गांव में नक्सलाइट एरिया से, अभी आपको ने एक मेरा वीडियो देखा होगा, आईएएस बन गई, देखा वो वीडियो? हाँ भाई साहब, अभी मैं नीचे से ऐसे उतर रहा था जैसे तुम उतरे, अभी मैं उतरा जैसे वैसे उतरा, उसने पैर छुए, मैंने बोला गॉड ब्लेस यू, मैंने कहा होगा कोई लड़की सी लग रही थी, उसने बोला सर मैं, उसने बोला, मैंने गॉड ब्लेस यू, मैंने कहा होगा कोई स्टूडेंट है ना, तो पैर छुए उसने, तो फिर मैंने उसको बोला, उसने बोला सर मैं 2012 की पास आउट हूँ, मैंने कहा फिर उसने बोला सर मैं आईटी कारपेंटर, मैंने कहा अच्छा, उसने बोला सर मेरी यूपीएससी में 73 रैंक आई, मैंने कहा अरे वाह। हिंदी माध्यम नक्सलाइट एरिया झारखंड, अरे हाँ ना बोले यार, ये सफलता है, यस और नो। हमें वैसा बनना है, अरे पर हम उस एरिया के ही नहीं है, तो हमारी सफलता साला काउंट ही नहीं होगी, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, मतलब बात को समझिए, हम तो और अच्छी जगह है ना। अमिताभ बच्चन के बेटा अभिषेक बच्चन, ऐसा नहीं वो अच्छा एक्टर नहीं है, गुरु गुरु में कितना बढ़िया काम करा है, और उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलता, क्यों, उनका कंपैरिजन किससे होता है, तो बेचारा वो सफल हो गया भी असफल हो गया। अरे है कि नहीं यार, हम साला अपने गांव से पहले आईटी निकलेंगे, जो आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस जाएगा और बाईस माइक्रोसॉफ्ट गूगल में नौकरी करेगा, साला गांव में तो जब भी जाओगे ढोल बजेंगे, बजेंगे कि नहीं बजेंगे यार। इसलिए कह रहा हूं कि आपका हिंदी माध्यम का होना और आर्थिक रूप से कमजोर होना कमजोरी की ताकत है, इसे ताकत बनाइए। पर इसे, ये मैं बताऊं, आपको जीवन का आनंद नहीं आ जाए ना, तो आप मुझे कहना, मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूं कि मैं क्यों आपको बता रहा हूं, जब एक आईटी में आप बन जाते हो, तो जब आप जाते हो आईटी में और फिर वापस आते हो, तो जब आप वापस आते हो तो आपको बहुत सम्मान मिलता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, साला वो आईटी में थोड़ी मिलता है, वहां पे थोड़ी चौड़े होकर चल सकते हो, तो दूसरा बोलेगा साले मैं भी आईटी नहीं हूं, अरे यस और नो। और जब वापस आते हो तो सम्मान, और उसी की वैल्यू होती है, उसी की वैल्यू। तो माइक्रोसॉफ्ट में चला जाएगा, तेरी नौकरी 1 करोड़ की होगी, तो वहां थोड़ी कोई तेरा ज्यादा सम्मान करेगा, वहां तो साले ही तेरे जैसे। पर जब तू गांव आएगा, अपने देश आएगा, अपने घर में जाएगा, तो तेरा सम्मान, उसकी वैल्यू, वो आप खड़ा कर सकते हो। अरे यस और नो। तो हिंदी माध्यम का होना, आर्थिक रूप से कमजोर होना हमारी कमजोरी है कि ताकत है, ताकत बनाएंगे इसको अपनी। कोई गलती, 12 से 15 घंटे रोज 3 चीजों से दूर रहेंगे, क्या सुंदर कन्या सुंदर बालक से दूर रहेंगे, कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन, किसी चीज की हमें लत, सवालों के डिस्कशन के लिए क्या ऐप को यूज करेंगे, प्रॉपर्ली यूज करेंगे, कोई तकलीफ आई है बोलिए, उसको अपन दूर करते जाएंगे, डिस्कशन पे फोकस करेंगे, सवाल आपके ज्यादा से ज्यादा होने, ज्यादा होने, इन बातों का ध्यान रखेंगे, किसी भी सवाल को लेके ईगो नहीं लेंगे, कोई भी नई चीज करेंगे तो उनसे सीखेंगे जिनको अनुभव, हमारे सलाहकार हमारे दोस्त नहीं, हमारे अध्यापक होने चाहिए, या जिनको अनुभव है वो होने। आपको क्या पढ़ रहे हैं ना, इसकी सलाह सिर्फ आपको अपने अध्यापकों से लेनी है, माँ बाप से भी नहीं लेनी। क्या उनको पता है क्या कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है? वो आपके वेल विशर हैं, इसमें कोई शक वाली बात, उनके ऋण चोर कभी नहीं हो सकते हम, और उन्हीं की वजह से हमारा अस्तित्व है, और उन्हीं को तो कुछ। मैं जब मैं आईआईटी में सिलेक्ट हुआ ना, तो मेरे सबसे बड़ी धरोहर कब थी, जब मैं आईआईटी में सिलेक्ट हुआ, तो मेरे पिताजी के चेहरे पे जो चमक थी ना, वो मैं आज तक नहीं भूला। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जब कहीं अच्छी जगह पहुंचता है, तो उसके पिताजी को लगता है, वो सुकून आता है उनके चेहरे पे कि अब लाइफ में टेंशन, अरे यस और नो, लड़का साला अपनी जगह चला गया। अगर आप आईटी में पहुंच जाओगे, आपके माँ बाप के चेहरे पे सुकून देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते, मैं कह रहा हूं इससे बढ़िया बैंक बैलेंस कोई और नहीं हो सकता, जो वो चमक होगी। उसको अर्जित करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बोलो यस और नो। क्या अपन वो चमक देखना चाहते हैं? तो हमारी आर्थिक कमजोरी, हमारा हिंदी माध्यम होना हमारी कमजोरी है कि हमारी ताकत है? हम भी एग्जांपल सेट करेंगे, सोच तू 5-7 साल बाद मेरे पास आए, सर मैं ना सर आई एम अहमदाबाद पहुंच गया हूं सर, सर मैं ना सर गूगल में पहुंच गया हूं सर, सर मैं ना सर नासा में पहुंच गया हूं सर, सर मैं सर इसरो में पहुंच गया हूं सर, सर मैं यूपीएससी क्लियर कर ली। और अब भाई साहब, अब सोच, उस लड़की को मैंने बुलाया, फिर उसका इंटरव्यू करा, उसका सम्मान करा, उससे ज्यादा खुशी मुझे हुई। हर साल कोई ना कोई पढ़ा हुआ बच्चा आईएएस में पहुंचता है, और मेरे लिए यही ताकत है। मुझे लगता है साला इससे बढ़िया क्या प्रोफेशन है।
साला किसी भी मतलब अभी मान लो कि बेर से पड़े हुए कम से कम देश में, कम से कम कह रहा हूं, पिछले साल एक लड़का आया जो जयपुर का था, उसकी आईपीएस में नौकरी के लिए यहाँ पे पंजाब कैडर में, तो खुद मिलने आया घर पे कि सर मेरी आईपीएस में बन गया हूं मैं। मतलब कम से कम कह रहा हूं कि कम से कम कह रहा हूं कि 50 से 100 आईएएस ऑफिसर्स ऐसे होंगे जो मुझसे पढ़े हुए होंगे। ये हमारी ताकत और हमारी खुशी है, और इसी से हमारी वैल्यू। आईआईटी और मेडिकल वाले तो पता नहीं कितने हो, खैर मैं खुद के उसके नहीं कह रहा हूं, पर क्या आप बनोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा मैं आपको समझा सकता हूं, असलियत में एक बात बताऊं, हमारे लिए परसेंटेज सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, कि हमारे बजाय ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होने, पर मैं कह रहा हूं हमारी परसेंटेज सिलेक्शन कितनी भी हो, अगर आप उसमें सेलेक्ट हुए तभी आपको फायदा होगा ना। आप नहीं हुए मेरे लिए एक नंबर हो सकते हो, पर आप सेलेक्ट हो गए तभी आपको फायदा। कोई और कमजोरी मत बनाइए, अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करना है अपने आप को। अच्छा कभी मन में नहीं सोचना, अगर तूने मन में सोच लिया, क्या ध्यान से सुनना, अगर पूरे साल में कभी भी ऐसा ख्याल आ जाए कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा तो मैं घर पे क्या बोलूंगा, कई बच्चे पहले से सोचने लगते हैं, वो ब्लेम सोचने लगते हैं कि अच्छा ये बोलूंगा कि मेरे दोस्त ने, सही में सोचने लगते हैं। अगर ये ख्याल आ गया उस दिन, मान लेना सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर ये ख्याल आने लग जाए मन में तो समझ लेना तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये थॉट नहीं आना है, ये थॉट तो आना ही नहीं है। हम सेलेक्ट हो सकते हैं, यस और नो? मुझे एक बात बताइए, तुम सेलेक्ट क्यों नहीं हो सकते? क्या तुम मानसिक रूप से मंद बुद्धि हो क्या? अरे यस और नो? तुम मानसिक रूप से मंद बुद्धि? क्या तुम बेस्ट जगह पढ़ रहे हो? क्या तुम्हें बेस्ट सर्विसेज मिल रही है? क्या तुम पढ़ने में सक्षम हो? क्या तुम मेहनत कर सकते हो? सेलेक्ट क्यों नहीं हो गए? क्यों नहीं सेलेक्ट हो गए? अरे यस और नो? ऐसे सोचिए। अब ये सोचिए मेरे नंबर कम आ रहे, तो यार नंबर कमाने पे खुद पे ब्लेम नहीं डालना कि मेरी किस्मत ही खराब है। बहुत सारे तुमने अपने परिवार में भी ऐसे लोग देखे होंगे जो जीवन भर रोते रहते हैं, अजी दुनिया ही खराब छे। सही में मैंने मैंने बहुत सारे आपने देखे होंगे अपने परिवार में 2-4 लोग जिनको आपने पिछले 15 साल से रोते हुए ही देखा होगा। उनके जीवन में कभी खुशी नहीं आती क्योंकि उन्हें नेगेटिविटी दिखाई देती है। हमें जीवन में क्या दिखाई देनी चाहिए? क्या दिखाई देनी चाहिए? पॉजिटिव। हालांकि मैं एक बात मोटिवेशन तरफ में नहीं जानता, पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती, जो एक बहुत अच्छे वक्ता जिन्होंने बात बोली और मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, कि अगर जीवन में सफल और खुश होना है तो आपके मन में कर्तव्य का बोध होना चाहिए। किसका? अधिकार का नहीं। किसका बोध होना चाहिए? तेरा कर्तव्य क्या है अपने अनुशासन, अपने अध्यापक के प्रति भी और अपने माँ बाप के प्रति भी, कि कोटा भेजा है 12 से 15 घंटे, ये तेरा कर्तव्य है कि नहीं? अब तू अधिकार के लिए लड़ाई जा रहा है, हमें बोला था कल टीपी मिल जाएगी, मिली ही नहीं। पापा ने बोला था आज 5,000 रुपए भेजेंगे, भेजे ही नहीं। अरे ये सुनो, ऐसे दिमाग खराब करने से क्या होगा? तेरा कर्तव्य है कि नहीं कि 12 से 15 घंटे रोज पढ़े? अगर तू कर्तव्य का पालन रोज करेगा ना, तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। गारंटी बोल रहा हूं मैं, गारंटीड बोल रहा हूं मैं आपको। और जीवन में सफल और खुश दोनों होना है तो कर्तव्य का बोध होना। अरे यस और नो? क्या मेरी बात घुस रही है? तो अपन कर्तव्य का भाव रखेंगे कि अधिकार का? कर्तव्य का। किसका रखेंगे? मेरा कर्तव्य है और मैं इसको पूरा करूंगा, और यही कर्तव्य आपको आगे भी ले जाएगा। क्या आईआईटी की डिग्री हमारा जीवन बदल सकती है? मैं मानता हूं बदल सकती है। मेरा खुद का बदला है। मेरे जीवन का बेस्ट डिसीजन ये था कि मैंने 13 में ड्रॉप लिया और मैं सिलेक्ट हुआ। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। मैं बार बार बात, डिग्री की को आसान मत मानिए, आसान भी मत मानिए, बहुत टफ भी मत मानिए। 45% के ऊपर जनरल कैटेगरी में नंबर लाओगे आईआईटी मिलेगी। कितने? 45 से 50% नंबर ले आए ना, आईआईटी मिलना चालू हो जाएगी आपको। और सिर्फ 160-170%, यानी कि 60% के ऊपर अगर आप नंबर ले आए किसमें? जेई मेन में, तो एनआईटी मिलना चालू हो जाएगी। ये कोई बहुत टफ बात? हम किसी भी सवाल को ईगो, अरे वाह यस और नो? अगर हम कुछ भी नया करेंगे तो क्या अपने टीचरों से पूछेंगे? हमारे सलाहकार, हमारे दोस्त, हमारे कभी कभी सलाहकार कैसे हो जाते हैं, मेरे 300 में से नंबर आ रहे हैं 50, मतलब मेरे 300 में से नंबर आ रहे हैं 50 और मेरे दोस्त के आ रहे हैं 300 में से 100, हम वही करते हैं जो वो कर रहा है। वो भी गधा, तू भी गधा, क्योंकि हमें लगता है वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि मेरे आ रहे हैं 50 और उसके आ रहे हैं, वो भी एनआईटी नहीं पहुंच रहा, तू भी नहीं पहुंच रहा। अरे यस और नो? हमारे सलाहकार हमारे दोस्त होने चाहिए। मैं दोस्ती के अगेंस्ट नहीं हूं। हम 5 दोस्त थे, 5 पढ़ते थे, 5 सेलेक्ट हुए, दोस्ती के बिल्कुल अगेंस्ट ही। दूसरे जेंडर में दोस्ती नहीं करनी है, 3-4 दोस्त अच्छे बनाइए, कोई बुराई नहीं। हम तीनों चारों दोस्त अच्छे से पढ़ते थे, खूब जम के। पर वो सलाहकार, दोस्त और सलाहकार एक बात की अलग अलग। सलाहकार वो जिनके पास अनुभव हो और उनके पास कोई स्वार्थ नहीं हो कि वो आपका बुरा, वो हम हैं, वो हम हैं जो आपके अध्यापक हैं, हम हैं आपके पास जो आ रहे हैं। आज आपको अनुराग सर कोई पढ़ा के गए, कोई आतिश सर भी पढ़ाने आएंगे, क्या इनको अनुभव है? अरे ये वो लोग हैं जो टीचर आपके पढ़ा रहे हैं ना आपको, शायद ये लोग
आतिश सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे? अब आतिश सर कम से कम 3000 4000 बच्चे आईटी पहुंचा चुके होंगे, कम से कम कह रहा हूं मैं आपको। क्या उनके पास अनुभव है? आरडी सर आपको पढ़ाने आ रहे होंगे कुछ, तो आ जाएंगे, नहीं आ रहे तो आएंगे। अरे आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सारे टीचर आपको कहीं ना कहीं अच्छे मिलेंगे, जो भी आपको पढ़ाने आ रहे हैं। जो अरे अब तुम टीचर पे खेलना है, अभी की बातें करनी है, तो अपने को जो भी पढ़ाने आएगा तुमको कोई भी अनुभव से कम नहीं आएगा। तुम बोलोगे इसकी नाक पसंद है, ये आना चाहिए, इसकी हाइट पसंद है इसलिए आरडी सर आने चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। आपको जो भी पढ़ाने आएगा वो मेरी, आपको अच्छे टीचर अच्छा मटेरियल, तुमने पूछने से बोल रहा हूं, अच्छा टीचर अच्छा मटेरियल अच्छा सिस्टम देने की जिम्मेदारी आपको। कोई भी बिना अनुभव के टीचर नहीं आएगा, बिना अनुभव के। कोई आपको ज्यादा पसंद आ सकता है, कोई आपको, ये हर रिलेटिव है ना, आप कितना भी कुछ भी कर लो, रिलेटिव कंपैरिजन होगा तो कोई ज्यादा अच्छा और कोई। पर मेरा जिम्मेदारी ये होती है कि आपको ऐसा टीचर दूं जिसको वास्तविकता में अनुभव हो कि वो बच्चे को आईआईटी में पहुंचा सके। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो वो पढ़ाने आने वाले हैं वो अपने सलाहकार होने, अरे यस और नो, वो अपने सलाहकार होने चाहिए। क्या मैं इतनी देर बोला बेकार तो नहीं जाएगा? अरे यस और नो। मुझे क्या आपके टीचरों को आपको मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी या स्ट्रेटेजी पूछोगे? अगर कोई भी बच्चा ऐसे नहीं जाएगा टीचर के पास, कैसे, मैं आपको बताऊं, लास्ट बात बोल रहा हूं, खत्म करता हूं, सुनना ध्यान से। कोई भी बच्चा टीचर के पास ऐसे नहीं जाएगा, सर नंबर नहीं आ रहे। ये वैसा ही सवाल है कि तू डॉक्टर के पास जाए और बोले मैं बीमार हूं, क्या वो तेरा इलाज कर पाएगा? क्या तेरा इलाज कर पाएगा? वो तेरा इलाज नहीं कर पाएगा। वो तेरा इलाज कब कर पाएगा? जब तू डॉक्टर के पास जाए और बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ? सर ना, सर मेरा पेट दर्द हो रहा है इधर से, और सर ना रात को होता है सर, सोता हूं तब, और सर ना जलन भी मचती है। तब वो सोच पाएगा कि तेरे को क्या बीमारी, अरे यस और नो, तब वो सोच पाएगा तेरे को क्या बीमारी। ऐसे अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो आप ऐसे नहीं बोल सकते फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे। आप ऐसे आओगे, किसी भी अध्यापक के पास जाओगे तो ऐसे आओगे, सर मैं ना सर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सारे लगा पाता हूं, पर सर कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। सर मैं ना जब टीचर क्लास में सवाल कराता है ना फिजिक्स में रोटेशन के, तब तो कर लेता हूं, पर जब एग्जाम में आते हैं तो कर। ये सिम्टम है। इफ यू, अगर आप अपने सिम्टम, सिम्टम समझते हो, अगर आप सिम्टम सही नहीं बताओगे तो इलाज सही। हम आपके एकेडमिक डॉक्टर्स हैं, हमारे पास 1000 बीमारियों का इलाज है। अगर सिर्फ उस क्या नंबर नहीं आने के कारण एक है कि 1000 हो सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा आपके साथ वो क्या कारण है, तब आपका अध्यापक आपको सही सलाह। अब कसम खा लो कि कोई भी ऐसे अध्यापक के पास नहीं जाएगा कि सर मेरे नंबर। तीन टाइप की मेजर मिस्टेक्स बच्चा करता है, ध्यान से सुनिएगा उसको और उन मिस्टेक्स का अनुसरण करिएगा। एक अपनी मिस्टेक जो सबसे ज्यादा आपने हो सकता है आपने सुनी भी हो, एक अपनी मिस्टेक्स होती है टॉपिक वाइज। कैसी होती है? आपको ध्यान देना आप में कौन कौन सी, इन तीनों में आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है। टॉपिक वाइज, स्किल वाइज, एंड द लास्ट वन इज नेचर वाइज। टॉपिक वाइज अभी आपको जरूरत नहीं है, ध्यान सुनना। टॉपिक वाइज कैसे? जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि यार मैं ना क्वाड्रेटिक में वीक हूं, मैं किस में वीक हूं पता पड़ जाएगा। यार मैं फिजिक्स में ना प्योर रोलिंग के सवाल गलत करता हूं, यार मैं फिजिक्स में ना, मैं मॉडर्न फिजिक्स में रेडिएशन प्रेशर के सवाल, ये टॉपिक वाइज मिस्टेक्स है। ये आइडेंटिफाई करना सबसे आसान है। दिस इज द इजीएस्ट जॉब टू आइडेंटिफाई। अरे यस और नो? क्या पता पड़ जाएगा जिस टॉपिक में वीक है, क्या उसकी सीपीएस कर लेंगे? उसकी क्या कर लेंगे? प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, डाउट काउंटर पे जाएंगे, डाउट क्लियर करेंगे, बात खत्म। ये बाद में करना है, अभी तो सिलेबस चल रहा है। दूसरी मिस्टेक्स होती है स्किल वाइज। कैसी? कैसी? स्किल वाइज। स्किल वाइज कैसे? बच्चा मान लीजिए हिंदी की शीट है तुम्हारी, क्या है, अब मान लीजिए इसमें कोई भी चैप्टर है, कोई जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई भी एक सवाल पढ़ के बताता हूँ, मेरे तो मैथ्स की है ना ये तो। अब मान लीजिए हमने सवाल पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा एडी को एन समान भागों में विभाजित किया गया है तथा पहले विभाजन बिंदु बिंदु के को शीर्ष बी से मिला दिया है, तब ज्ञात कीजिए कि अर्थ रेखा बी के विकर्ण एसी को कितने भागों में विभाजित करती है। अब आप समझिए, मैंने पढ़ा, सवाल समझ आया? कितनों को ईमानदारी से समझ में आया? नहीं आया ना? नहीं आया ना? सवाल समझने की बात कर रहा हूं मैं, सवाल समझने की। नहीं समझ आया ना? अरे सुनो मेरी बात सुनो, इट्स अ स्किल, इट्स अ स्किल। अगर आप सवाल पढ़कर रफ्तार में नहीं समझ, ईमानदारी से बोल रहा हूं तुमको, तुम एक सवाल को सॉल्व करने से पहले 4 बार पढ़ते होंगे, और जो तुमसे सॉल्व होता होगा ना उसे 6 बार पढ़ते होंगे। अरे यस और नो? ये 6 बार पढ़ने ने समय खराब करा नहीं करा? करा नहीं करा? हमारी क्षमता होनी चाहिए कि हम एक बार में पढ़कर, हम
एक बार में पढ़कर उसको समझ, भले शुरुआत में धीरे धीरे पढ़े। इसे बोलते हैं वर्ड्स पर मिनट स्पीड। क्या बोलते हैं? कैसे होगा वही, इसे बोलते हैं विजुअल रिग्रेशन। अब मैं इस पे आज नहीं बोल रहा हूं, मेरा विजुअल रिग्रेशन का वीडियो है। आप मेरे स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते हैं? मैं बताता हूं, आप मेरे मोटिवेशन ही देखते हो। मेरे मोटिवेशन कई ऐसी रील्स हैं जिनमें 30-30 मिलियन व्यूज हैं। कितने? मोटिवेशन ही ज्यादा देखते लोग बात। मेरे मोटिवेशन कम देखना ज्यादा क्या है? क्या वो काम की होंगी? स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, एक्यूरेसी कैसे पढ़ाई जाए, दिस इज स्पीड। दिस इज, इसकी कला है इसको सीखने की। इस पे मैं अभी नहीं बोल रहा हूं हाउ टू इंक्रीज स्पीड। सवाल तो पढ़ लिया, समझ लिया, आप पढ़ तेज पा रहे हो, पर पढ़कर समझ नहीं पा रहे तो फिर कोई फायदा। आप सवाल पढ़ तेज पा रहे हो, इसका मतलब आपकी रीडिंग स्पीड तेज है। बट आपके लिए रीडिंग स्पीड तेज होना इंपॉर्टेंट है कि रीड करके समझना इंपॉर्टेंट? ये बड़ी हुई होनी तो पहले स्पीड तेज करनी है कि समझना तेज करना है? समझना। एक बार में सवाल पढ़कर समझ में आना, फिर इसको तेज करेंगे, फिर इसको, दिस इज स्किल। दिस इज, सर मुझे समझ भी आ जाता है। मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं, एकदम ईमानदारी से। मैंने 2017 में, बोल लूं अब, आज तो पूरी क्लास ले ही ली मैंने तुम्हारी, सारी मीटिंगें रोक ली। कौन मिला था मेरे को नीचे फोटो खिंचाने के लिए? बढ़िया बात है, बोर तो नहीं कर रहा मैं। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आज से 2017 में एक्सपेरिमेंट करा। तुम्हारे जैसे ही बैचेस थे, 13 थे बराबर बैचेस थे, V1 V2 ऐसे ही। तो ऐसे ही वो 200 200 250 बैचेस थे। मैंने एक तो बिल्कुल इक्वल लेवल के, मैंने एक बैच में क्या करा, ऐसे 2 kg का ब्लॉक लिया, टेस्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, उसमें ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ऐसे 37 डिग्री पे एंगल लगा और यहाँ पे फ्रिक्शन के लिए 0.2 ले ली। ठीक, हो सकता है तुमने पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, मुझे नहीं पता अभी। ये कोई टफ सवाल? मैंने बच्चे से पूछा ऐसे डायग्राम बना के कि ए कितना है। क्लास के 90% बच्चों ने सही आंसर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं इस बैच में। अगले बैच में मैंने यही सवाल दिया टेस्ट में, पर मैंने सवाल का डायग्राम नहीं बनाया। मैंने क्या लिखा, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ surface, a force of 10 Newton is applied at an angle of 37 degree and the coefficient of friction between the surface and the block is 0.2. अरे हाँ ना बोले यार। बिल्कुल सेम बैच, सिमिलर बच्चे, मात्र 40% ने सही करा। कितने? अब बताइए, जिन 50-60% बच्चों ने गलत करा, उनके कॉन्सेप्ट वीक थे कि रीडिंग हैबिट वीक थी? वो सवाल को पढ़ के समझ ही नहीं पाए, क्योंकि लिखने में 5 लाइन लिख दी, इसलिए आपसे क्लास में सवाल हो जाते हैं, बाद में नहीं होते। अरे यस और नो? क्योंकि आप अपनी, मैं बताऊं जीवन में आगे कौन जाता है? जो खुद की कमी पहचान पाता है। सही बताऊं, जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? खुद की कमी ढूंढना। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, सबसे आसान क्या है? दूसरी कमी ढूंढना। ये मैं कह रहा हूं इतनी आसानी से, इतना आसान मेरे लिए भी, पर जब भी मैं इस बात को सोचता हूं तो मेरे लिए आसान होता है। मुझे पता है कि भैया अगले 3 साल में नितिन विजय में क्या इंप्रूवमेंट आएगा। अगर कोई आपसे 5 साल बाद मिले और ये बोल दे कि अरे वाह जी कंचन, तू तो बिल्कुल नहीं बदली, इसका मतलब उसने कंचन के मुंह पे तमाचा मारा है कि तेरे में कोई इंप्रूवमेंट। अगर तू आज कोटा से, गांव से जब निकला था और आज 1 साल बाद कोटा से जब वापस जाए, तो तेरी पर्सनैलिटी में निखार होना, तेरे ज्ञान के लेवल में, तेरे IQ में निखार होना चाहिए। निरंतर इंप्रूवमेंट इज द की फॉर सक्सेस। यस और नो? पहले तो हम जीवन में सफल होना चाहते, नहीं होना चाहते? मैं भी होना चाहता हूं, और उस सफलता के लिए खुद में सुधार लाने में कोई बुराई। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह कि हम खुद की कमी नहीं ढूंढ पाते। खुद की कमियां ढूंढिए। अगर ये कमियां, और अभी स्पेशली, जैसे खुद की कमियां क्या हो सकती है, उन पे, किन पे अभी ध्यान नहीं देना। मैं नहाता बहुत कम हूं, ये कमी है। अभी सुधरे तो सुधर, नहीं तो मत सुधर। कम नहाता हूं, नहीं नहाता। अरे यस और नो? अनलेस एंड अनटिल ये मेरे को इंपैक्ट नहीं कर रही, मेरे सिलेक्शन को इंपैक्ट नहीं कर रही। अभी इन 3 चीजों पे ध्यान देना है। स्किल वाइज मिस्टेक्स, आप तेज नहीं पढ़ पा रहे, पढ़कर समझ। अब सोचो टीचर का रोल कहां पे, आपको बताता हूं। आपने सवाल पढ़ा, उसे समझा, जब मैंने इसको लिखा लैंग्वेज में और बच्चा इसका डायग्राम बना पाया, यहां तक बच्चे की ही स्किल थी, टीचर की स्किल। अब जिस टीचर ने आपको फ्रिक्शन पढ़ाया होगा और एनएलएम पढ़ाया होगा, उसने जो कॉन्सेप्ट बताया होगा वो आपको अप्लाई, यहां टीचर का रोल है। उसके बाद कैलकुलेशन में किसका रोल है? अब आपकी कैलकुलेशन भी है, ये भी स्किल है। अरे है कि नहीं है? सवाल तेज पढ़ना एक स्किल, सवाल तेज पढ़कर समझना, फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, फिर चौथी स्किल
इस 4 में टीचर कहां पे? कॉन्सेप्ट, उसका 1/4 हिस्सा है बस। आप उसी हिस्से को सबसे बड़ा मानते हो। आपकी खुद की स्किल है जो आपको वीक कर देती है। मेरी एक्यूरेसी कम है, मेरी स्पीड कम है, मैं धीरे पढ़ पाता हूं, मैं तेज नहीं पढ़ पाता हूं। यस और नो? पहचानिए उनको। उन हर स्किल के लिए अलग अलग सॉल्यूशन है। उन हर स्किल के लिए, किसी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो पर पढ़ा बहुत धीरे पाता हो, तो फिर इसको पढ़ने पे ध्यान देना है। ये कैलकुलेशन वीक है। कंचन जी बोले, आपका क्या नाम है? अनामिका। अनामिका, कई लड़के खुश हो रहे हैं, चलो 2 लड़कियों के नाम तो पता पड़े, और कुछ हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। अरे है कि नहीं? अनामिका जी, मान लीजिए अनामिका जी को लगता है कि यार मैं ना सर पढ़ तो लेती हूँ, सब कर लेती हूँ, मेरे से सारे सवाल भी आते हैं, पर सर पेपर ही पूरा नहीं कर पाती। पेपर पूरा नहीं कर पाती इसका मतलब स्पीड धीरे है। स्पीड धीरे होने के कई कारण हो सकते हैं। तो कैलकुलेशन कमजोर है, बोलो यस और नो? आइडेंटिफाई करो यार कैलकुलेशन कमजोर है। अब कैलकुलेशन कैसे सुधार है सर? तो ये मेरे पास आई, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये मेरे पास है सर, मैं ना सर फिजिक्स की कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगाती हूँ सर, क्या करूं सर? अब अगर मेरे पास ये उन 1000 समस्याओं में से एक समस्या है, तो मैं इसे सही समाधान दूंगा। मैं इसे क्या बोलूंगा, बेटा तू एक काम कर, जे एडवांस की बच्ची है कि हाँ सर, तो मैं इसे बोलूंगा 44, एक सवाल का एक आंसर दे रहा हूं आपको, तो मैं इसे बोलूंगा बेटा 44 ईयर्स की जे एडवांस की किताब उठा और उसे करना चालू कर। ये बोलेगी सर अभी तो चैप्टर ही पूरी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तेरे को करने के लिए बोल भी नहीं रहा। जे एडवांस की किताब उठा जिसमें सॉल्यूशन भी हो, कि सर है ऐसी किताब मैंने खरीद ली। अब उन सॉल्यूशंस को देख, उसमें कैलकुलेशन है, हाँ है, सिर्फ उन कैलकुलेशन को कर। क्या हम हमारे सिलेबस की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं? क्या हमारी प्रैक्टिस तेज हो जाएगी? दैट इज द सॉल्यूशन। सर मेरी ना सर स्पीड बहुत, सर मुझे काइनेमेटिक्स ना सर बहुत ही कमजोर है सर, सर मेरे से तो 10 में से एक ही सवाल होता है सर। सर मैं क्या करूं सर, मेरे तो 10 में से एक, मुझे लगता है सर कुछ ही नहीं आ रहा, और बहुत टफ लगती है सर मुझे शीट। तो मैं तेरे को बोलूंगा नीट के पीवाईक्यू कर। किसके पीवाईक्यू कर? अब नीट के पीवाईक्यू भी ऐप पे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई चैप्टर बहुत वीक है, तो विद इन द सिलेबस आसान सवाल कहां पे? नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस और नो? क्या हम विद इन द सिलेबस आसान सवाल पढ़ लेंगे? अरे यस और नो? हमें स्पीड बढ़ानी है, तब भी नीट के पीवाईक्यू सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या सवाल ऐसे आते हैं जिनमें 1 घंटे में 45 सवाल करने होते हैं। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं आपको स्पेसिफिकली अपने टीचर के पास जाना पड़ेगा कि आपकी समस्या क्या है। अगर आपने गलत समस्या बता दी, आप डॉक्टर के पास जाके दर्द यहां हो रहा है और दर्द यहां बता दोगे, तो इलाज सही होगा कि गलत होगा? और अगर आप सही बताऊं, टीचर के पास टाइम नहीं, आप आतिश सर के पास गए, उनके पास टाइम नहीं, सर नंबर कम नहीं आ रहे, तो बताओ फंडे मारने के लिए क्या बोलेंगे? बेटा पढ़ना चाहिए, मेहनत कर, सब होगा। ये फंडे मारने वाली बात है। इससे तुझे कुछ होने वाला? बोल यस और नो? अच्छा, वो इतना टाइम खराब नहीं करेगा कि भैया मेरे तेरे में क्या कमी है। आपको अपनी कमी ढूंढ के ये अब तेरे को बतानी पड़ेगी, सर मेरी टॉपिक में ये वीक है, सर मेरी स्किल में ये तकलीफ है। मैं स्किल वाइज मैंने सारे टॉपिक बना रखे हैं। किसी की सुंदर कन्या से सेटिंग भी हो गई है तो भी क्या करना है बता चुका हूं, वीडियोस देखिए। नेचर वाइज कैसे बताता हूं, नेचर वाइज क्या मिस्टेक हो सकती है, ध्यान सुनिएगा। सर मुझे अगर कोई बोल देना तू सेलेक्ट नहीं हो सकता, मेरे 5 दिन खराब हो जाते हैं, ये नेचर है। अरे ये सुन लो, ये नेचर है कि सर मेरे को कोई कुछ भी बोलते मैं ज्यादा सोचता हूं। सर मेरी किसी से लड़ाई हो जाए तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। सर मेरे को परिवार का कोई कुछ भी बोल दे, सर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। सर मेरी दोस्त से लड़ाई हो जाए, मेरे 4 दिन खराब हो जाते हैं। ये नेचर है। इनको ओवरकम करने का अलग सॉल्यूशन है, क्योंकि दिस नेचर इज इंपैक्टिंग टाइम एंड टाइम इज इंपैक्टिंग सिलेक्शन। अरे यस और नो? आज घर जाकर इन तीनों पर, इन पर तो अपने आप हो जाएगा, इन दोनों पर काम करिए कि मेरी क्या कमी है। आज का सही बताऊं, आज के लेक्चर से अगर आपको वास्तविकता में सिलेक्शन की तरफ जाना है, आज का लेक्चर मेरा जो जितनी देर बोला आपके लिए सही बताऊं जीवन सुधार सकता है, अगर आपने मेरी बात मान ली तो। फिर मैं आपको कह रहा हूं, क्या मैं आपको सही सलाह दूंगा गलत? मेरे पास बहुत सारे कारण है मैं आपको सही सलाह दूं। मैं चाहता हूं आप सिलेक्ट हो। ऐसी कहानियां मुझे बहुत सारी चाहिए। मेरे पास सफलताओं की कहानी होगी तभी तो और बच्चे हमारे पास आएंगे सफलता लेने। अरे ये सुन लो, आप भी वही करके आए हो। कोरोना निकल गया, कुछ भी निकल गया, आप क्या बात करते हो? 2007 में मैंने कोचिंग खोली, कोटा में कट थ्रॉट कंपटीशन है। आप में क्या कंपटीशन होगा? हमारे पास कंपटीशन है भाई साहब, दूसरी कंपनियों के पास 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए साला। हमारे पास पैसा थोड़ी, हम तो नॉन फंडेड कंपनी। फिर भी साला हम अपने जुनून से और अपनी शिद्दत से मोशन को यहां तक खड़ा कर लाए। ये बिना जुनून के हो, तो हमें पता है भाई साहब, जो बच्चा हमारा सिलेक्ट हुआ बोलेगा यार कुछ भी कहो, मेहनत तो करते हैं यार। और मैं ये जानता हूं कि क्या मैं आपके सिलेक्शन की गारंटी ले सकता हूं? नहीं, मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा। अरे कोचिंग ही सिर्फ सिलेक्ट करा देती तो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में खुद के बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए भाई। सिलेक्ट बच्चा ही होता है जब तक वो खुद में सुधार। मैं आपको सलाह दे सकता हूं, आपका सलाहकार हो सकता हूं, उसका अनुसरण कौन करेगा? हाँ, ये अपनी इनको नेचर को ढूंढिए, क्या कमी है। ये भी कमी हो सकती है कि सर मैं, आपने बोला सही बात है, पर सर जैसे ही सुंदर कन्या देखता हूं साला कुछ हो ही जाता है। ये कमी हो सकती है, इसको सुधारने के सॉल्यूशन हैं। आपको किसी ऐसा होता है कि तुम्हारे पास किसी परिवार ने बोल दिया कि तू सिलेक्ट नहीं होगा, तो अपने 3 दिन खराब रहता है दिमाग।
ये मिस्टेक है। 3 दिन खराब कर दिया, उसके तो मजे आ गए। अब सोच किसी को पता पड़ जाए तेरी नेचर, तो तेरे दोस्त को पता पड़ जाए, किसी तेरे दुश्मन को पता पड़ जाए, हर 3 दिन में आके बोल दे तू सेलेक्ट नहीं होगा। अरे ये सो नो, उसे पता है तेरे 3 दिन खराब होंगे, उसने अपना कंपटीशन खत्म कर दिया। अरे करा कि नहीं कराया? सर मेरी नेचर है सर, मुझे ना, जैसे मेरी नेचर थी, बताता हूँ मैं अपनी नेचर बताता हूँ जिसकी वजह से मेरे नंबर कम आए। क्या सुन, मेरी नेचर ही खराब थी कि मैं एग्जाम के पहले, मुझे बहुत डर लगता था। एग्जाम के पहले मेरे पेट में गुड़गुड़ होती थी और कुछ भाता नहीं था मुझे। मुझे लगता था साला सेलेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ओ भाई साहब कुछ खा नहीं रहा हूँ, वॉमिट जैसा मन हो रहा है। इसे बोलते हैं एंजाइटी। क्या बोलते हैं? दिस इज एंजाइटी। ये मुझे एग्जाम के पहले होती थी, मेरी कमी थी। इससे मुझे फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान हुआ मुझे। मैंने 10-15 मिनट अपने जे एडवांस के मैथ्स के पेपर में इसलिए खराब कर दिए क्योंकि मुझे मेरे अलावा सारे बच्चे इंटेलिजेंट नजर आते थे, सारे बच्चे। मुझे लगता था साला यही सिलेक्ट होंगे, अपना तो नंबर ही नहीं आएगा। इसे एंजाइटी कहते हैं। आप खुद को इंफीरियर महसूस करने लगते हो। ये समस्याएं हैं, इनको आपको ये एक दिन में जाएंगी। इसके लिए मेहनत, इनको सुधारने के लिए मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आपका सिलेक्शन किसके हाथों में? खुद के हाथों में। हमारे हाथ में 20 से 25%। अच्छे टीचर, अच्छा मटेरियल, अच्छा सिस्टम, आपकी सारी कोर्स टाइम पे वो सब हम करेंगे, डोंट वरी। पर आपका सिलेक्शन आपके हाथ में। अरे है कि नहीं है? घर जाके आज जो इतनी देर बोला हूं बेकार तो नहीं जाएगा? अरे पक्की बात? क्या सब लोग मुझे सेलेक्ट होके बताएंगे? अरे पक्की बात? डरोगे तो नहीं? हिंदी माध्यम का होना, गरीब होना, आर्थिक रूप से कमजोर होना हमारी कमजोरी की ताकत है। क्या हम भी उस झारखंड की लड़की के जैसा कर सकते हैं? करेंगे, आएंगे। मेरा एक सपना है जो आप में से कोई, मैं चाहता हूँ हिंदी माध्यम का पूरा कर दे तो मजा आ जाए। मैं जब आईआईटी में था, मेरा सपना था, मेरे को माता जी ने ही बोला था कि भाई आपको जो भी बनना हो फर्स्ट ईयर में तय कर लो। हमें ये बात सिखाया था कि गड्ढा एक ही जगह खोदा जाए तो पानी निकलता है। आप जानते हो इस बात को, है ना? वो आप भी कर चुके हो, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। पर मेरे को लगा फर्स्ट ईयर में, सोचा मेरे 2 ही इंटरेस्ट हैं, या तो पढ़ाना, और पढ़ा के मैंने देखा हाँ भाई यार पढ़ाने में बच्चों को आप कनेक्ट कर पाते हो। दूसरा मेरा था, मेरे को जाना था नासा, मतलब बेसिकली एस्ट्रोनॉट बनना था। क्या बनना था? एस्ट्रोनॉट। पर मैंने देखा कि यार मैं एस्ट्रोनॉट इसलिए नहीं बन पाऊंगा क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग हो सकता है, उसमें पूरी स्कॉलरशिप नहीं मिले तो 25-50 लाख रुपए खर्च करने पड़े जो अपने पास। तो मैंने कहा टीचर, टीचर अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन है। पर वो सपना है। अब मेरा सपना ये है कि तुम में से कोई बच्चा मुझे किसी दिन एक लेटर भेजे कि सर आपकी सीट मैंने बुक कर दी है स्पेस शटल के लिए। अरे यस और नो? वो मेरे जीवन का सबसे खुशी वाला पल होगा। अभी तक नहीं आया है। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्या इस बैच में से भी आ सकता है? अरे यस और नो? हो सकता है तुम में से कोई वो सपना पूरा करे। मैंने अपना सपना बताया जो मैं अपने बच्चों के माध्यम से जीना चाहता हूं। मैं इस सपने को जीना चाहता हूं कि हाँ यार किसी दिन लेटर आए और सर योर टिकट हैज बीन बुक्ड टू मून। अरे होगा ऐसा? स्पेस ट्रैवल तो हम करने वाले नहीं करने वाले। अरे 10-15 मैं मरने वाला थोड़ी हो भी, ऐसे मत देखो। तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पोते पोती को पढ़ा के मरूंगा। लड़कियां बहुत खुश नजर आ रही हैं। चलो एक स्कीम दे देता हूँ, आई कार्ड है तुम्हारे पास, उसको संभाल के रखिए, आपके बच्चों को 50% डिस्काउंट मिलेगा और पोते पोती फ्री। लड़कियां बहुत खुश। चलो बच्चों के खर्चा बचा। क्या अच्छा लग रहा है? पढ़ाई बोझ है कि खुश होके पढ़ेंगे? आखिर में तो बोल रहा हूँ खुश होके पढ़िए। कैसे पढ़िए? डॉक्टर के पास जाओ और ऐसे बोले बीमार है तो निपट गया। अरे यस और नो? हमें अच्छा इंसान बना, खुश होके पढ़ेंगे। बोलो यस और नो? इतनी देर बोला बेकार तो नहीं जाएगा? क्या मैंने आपको काम की बात बोली है? क्या हिंदी माध्यम से भी हमारी परसेंटेज सिलेक्शन इस बार, अभी मैं आपको कहता हूँ 2018 में ऐसा हुआ था कि परसेंटेज सिलेक्शन हिंदी माध्यम की ज्यादा थी। किससे? इस साल मुझे वो दिखाई दे रहा है बच्चे अच्छे आए। मैं झूठ बात नहीं बोलता पर सच्चाई है। क्या इस साल हमारी परसेंटेज सिलेक्शन इंग्लिश माध्यम से ज्यादा आ सकती है? यस और नो? पक्की बात? अगर तुम लोगों ने करके बता दिया भाई साहब तो ऐसी पार्टी दूंगा तुम भी जीवन भर याद रखोगे। पक्का? चलिए, थैंक, मेरे साथ पूरी क्लास ही खाली मैंने आपको। चलो बाय, थैंक यू, बाय बाय। हाँ आजा, बाहर आजा। हैं? अरे रोज लेक्चर में देख मेरे को। बाय।